चाहे मेरी क्षमता है, पैदल ही जाऊं मैं, लेकिन जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में मैं जाऊं, तो चाहे पैदल जाऊंगा मैं पहुंच जाऊंगा, आज नहीं तो कल पहुंच जाऊंगा, हाँ, क्योंकि दिशा ठीक है। बस यही है कि जोश के साथ साथ हमें होश भी होना बहुत जरूरी है। गढ़ती सूत्र बन गया, जोश प्लस होश इक्वल टू सक्सेस, सफलता, यही चीज। आईआईटीएन थे जो कोर्स है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्रभु जी आपके चरणों में निवेदन करें, पुराने सभी हमारे आचार्य गण हैं, पुराने साधक जन हैं, कि जब यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे थर्ड जो T3 बन रही थी, तीसरी बिल्डिंग, तो आदरणीय बंसल साहब, आप सब जानते हैं कि मेरे आचार्य तो वही हैं, जब लखनऊ थे तो हम उन्हीं से गीता पढ़ते थे। तो ऐसा लगा, उनको लगा कि भाई हम इतना अच्छे पैकेज में हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलना अलग से जीने के लिए, बेहतर करने के लिए अलग से जीवन मिलेगा, अपने में वैल्यू एडिशन करने के लिए अलग से जीवन मिलेगा, अपनी ग्रूमिंग करने के लिए अलग से जीवन मिलेगा, समाज और राष्ट्र की सेवा हमें करनी है, अपने परिवार का नाम करना है, परिवार की सेवा करनी है, तो अलग से जीवन मिलेगा। जब शरीर में दम नहीं रहेगी, इंद्रियां काम नहीं करेगी, तब हम करेंगे, कब करेंगे, अभी करेंगे, जब जाओगे तभी सवेरा। तो देखिए, आईआईटीएन आदरणीय तायल साहब सब जानते हैं, है ना। तो तायल साहब ने ये जो प्रोग्राम जो बनाया है गीता का, मतलब श्योर शॉट बनाया है, कुछ समय लिया उन्होंने, और इसके आधार पर उन्होंने चैलेंज किया कि भगवान के आश्रय में स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी के आधार पर पीपीटी बनाया, और हर श्लोक को संदर्भित, जैसे चित्र संदर्भित, भाव वही रहा है, व्याख्या नहीं बदली, केवल हमारे जैसे संसारी लोगों के समझ में आ सके, है, कि इस श्लोक का भाव क्या है। इसका सर, मैं फिर वही कहूंगा कि बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो परफॉर्मेंस रेट इसका मिला हमें, संस्थाएं बहुत काम कर रही है, सब वंदनीय है, लेकिन जो सक्सेस का रेट है, लोगों की वृत्तियों में परिवर्तन का, हो सकता है और भी हो, लेकिन अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, और भी हो सकते हैं संस्थाएं, ऐसी बात नहीं है, हमारे भारतवर्ष में जगह जगह से, लेकिन क्या कम से कम समय में, बिना किंतु परंतु के, किसी भी आयु, कोई भी व्यवसायी या कोई भी नौकरी पेशा वाला, माताएं बहनें, चाहे वो नौकरी में या गृहिणी जो भी है, विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न व्यवसायों से संबंध रखने वाले सभी को लाभ मिला है। शर्त यही है कि हम क्लास को उपलब्ध और उपस्थित दोनों, अब शरीर तो यहाँ बैठा है, ठीक है, उपलब्ध है शरीर, हाँ जी प्रेजेंट है, लेकिन हम एबसेंट रहते, मन कहीं और होता है ना। तो जब मन हमारी इंद्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन, समन्वय करता है, तो हम चीजों को रिसीव करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है सीखने का, कि कोई बात, जैसे ना अभी कोई बात बोली, मन कहीं और है, तो कहता है नहीं नहीं, कान ने तो सुना लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा बोलो, ऐसे कहते हैं ना हम कभी कभी। उसका मतलब ये है कि कान तो है, सुन भी रहा है, लेकिन मन का संयोग इंद्रिय से न होने के कारण सुनते हुए भी उसने सुना नहीं। बस यही है प्रभु जी, वैल्यूएशन कर लिया हमने कि हम, हमारी स्थिति क्या है, हमने जान लिया कि मैं अपने आप से चाहता क्या हूं, अब जो हो गया सो हो गया, अब मेरी जो क्षमता है, जो मेरी रुचि है, उसके आधार पर मुझे जीवन जीना है। कैसे जीना है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, जैसे भगवान ने आज्ञा दी है अर्जुन के माध्यम से, उसके आधार पर है। न कुछ हमें छोड़ना है, न कहीं हमें जाना है, जो हम काम करते हैं, जो हमारा व्यवसाय है, मैं विद्यार्थी हूं, मैं गृहस्थ हूं, बस वही वहीं से डिसाइड हो जाता है कि मैं समाज में, परिवार में मेरी भूमिका क्या है, ऑफिस में मैं किस पायदान पे हूं, बस वहीं से हमारी जो कर्तव्य कर्म है, हमारी जो, कहना चाहिए कि एक तरह से निष्ठा, वहीं से हमारी डिसाइड हो जाती है। मैं पिता हूं, तो ये कर्तव्य कर्म डिसाइड हो गया है। मैं नौकरी में हूँ, इस पायदान पे हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैं बाबू हूँ, मैं अफसर हूँ, वहीं से हमारी है कर्तव्य कर्म का जो खाका है वो एकदम खिंच जाता है क्लियर से। ये जो कहानी लिखी है, भगवत गीता क्यों पढ़े, तो भगवत गीता क्यों पढ़े, अरे भगवत गीता यूजर्स मैनुअल इसलिए पढ़े जिससे हमें पता लगता है डू डोंट्स के बारे में, है। जो हमारा समय जा रहा है, बह रहा है, इसको तुम रोक नहीं पाएंगे, बाल सफेद रोक पाए, आंखें कमजोर होंगी रोक पाए, हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी रोक पाए, समय तो बह रहा है ना, मेरा जीवन, मेरा समय, मेरा शरीर, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, तो क्या करें? इसका सदुपयोग करें। पानी बह रहा है नदी में, गंगा जी बह रही है, लेकिन क्या हम रोक पाते? नहीं, उसको आचमन ले लेते हैं, बस वो सदुपयोग है कि पवित्र हो गए, नहा लिए, हाँ। ऐसे ही जीवन तो बह रहा है, समय भी बह रहा है, शक्ति भी बह रही है, क्या करें? सदुपयोग करें।
6 घंटे टू कहते हैं ना कि टू टेक रेस्ट इज द साइंटिफिक मैनर टू डू मोर वर्क, यानी आराम, नींद दिन में किए हुए परिश्रम का पारिश्रमिक बन जाए तब तो नींद है, नहीं तो जी आलस है। इतना परफॉर्म करें, जी तोड़ मेहनत करना है कि जब बिस्तर पे आए तो कौन क्या कैसे दुनिया में चिंतन, अभी नींद ही नहीं आती, कहाँ नींद आती है। तो यदि हम परफॉर्म करते हैं, निष्काम भाव से परफॉर्म करते हैं, मैं विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक है, शुद्ध चिंतन करना, सोशल मीडिया है, कुसंग है, इन सब से दूर रहना है। जब हमारे विद्यार्थी जीवन में इसका प्रवेश आ गया तो फिर कहाँ विद्यार्थी रहे। तो जो समय जिसके लिए मिला है वो तो मैंने किया नहीं, है ना। एक सेकंड मैं आईडी वालों से बात कर लूं, 1 मिनट। हरे कृष्ण, प्रभु जी प्रणाम। सर एक निवेदन को कंप्लेन करनी थी, आईडी खत्म हो गई तो आगे से आसान हो वही बात करनी। तो हम समझ रहे थे कि ये जो हमारी स्थिति है, हम कैसे गीता क्यों पढ़ें। गीता इसलिए पढ़ें कि गीता को जब हम समझ लेते हैं अपनी रुचि के अनुसार, जो मेरी सामर्थ्य है और जहां से हम समझ रहे हैं उसमें श्रद्धा है, उपस्थित और उपलब्ध होके, तो गीता गीता घटती है जीवन में। कैसे घटती है, अब देखिए, ये कोई उपदेशात्मक मंच तो है नहीं प्रभु जी। महाभारत युद्ध की जीत और हार का ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था, वो कौन सा था, कब डिसाइड हो गया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हैंडरेज करके भी बताएं। हाँ, बताओ प्रभु जी। हाँ, बालकृष्ण साहब, हाँ गौरव, गौरव साहब, हाँ देखो, अपेक्षा जी, हाँ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अपेक्षा जी। मुझे लगता हाँ, है उस टाइम जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को चुना था, दैट्स मतलब राइट, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, गौरव जी भी यही सही कह सही रहा बोला, माता जी ने बिल्कुल सही था। बोला। हाँ, जब ये क्या है, अब ये तो डिसीजन ही तो है, जब भगवान ने हमें हौसला दिया है तो फैसला भी हमें ही करना चाहिए। हाँ, हमें हौसला है लेकिन फैसला नहीं लेते, हम ढर्रे पे जीवन जीते हैं, कुछ अलग हटके नहीं सोचते, अलग एंटिटी है हम, नहीं करते हैं। ऐसे ही नौकरी, ऐसे ही सुबह शाम है, जिंदगी हो गई तमाम, ये नहीं। जब हमें चुनौतियां मिल रही है तो पक्की बात है कि वो हमें निखारेगी। खाली पेट और खाली जेब जो ज्ञान दे देता है, जो अनुभव दे देता है, वो विश्व की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। भगवान आए, अब देख लें, राम के जीवन से निकाल दे वनवास, कृष्ण के जीवन से निकाल दे चुनौती, तो न कृष्ण कृष्ण है, न राम राम है। आप बैठे अनुभवी जन भी हैं हमारे बीच में, अपनी जिंदगी के तमाम पीछे का संघर्ष देखें, यदि वो संघर्ष हटा दें तो क्या आज वो हैं वो थे। रगड़न से ही घर्षण, यानी जब तक जो है, उत्कर्ष कब है, संघर्ष नहीं तो जीवन में उत्कर्ष भी नहीं प्रभु जी। पक्की बात और सच्ची बात। एक बार हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ जंगल, एक तरफ शमशान थे, शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल के चल ओ मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। जो मनुष्य शरीर में अभी है नहीं, लता पता कीड़े मकोड़े, है ना, ये भी पहले इंसान थे। क्यों इंसान थे, क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर योनियां मिलती हैं प्रभु जी। अब हम कौन है, अब हम इंसान है, तो ये मौका न जाए, ये सीख हम गल पल्ले बांध लें इसको, कि जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपना मूल्यांकन करके अपनी क्षमताओं का, मैं अपने आप से, अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट पता होना चाहिए आज से, अभी से। तो आधे से ज्यादा काम तो हमने छांट दिया ना। क्या छांट दिया, कि मेरा उद्देश्य, मान लीजिए लेते हैं विद्यार्थी का, मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को, मान लीजिए क्या करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मान लीजिए कि भाई अंबानी जैसा बनना है, तो उसके लिए अपना इनपुट देगा, वो तो प्रारब्ध की बात है, अलग समझेंगे, लेकिन मुझे उस
उद्देश्य जो मेरा गोल है उसको पाने के लिए क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, शारीरिक स्वास्थ्य, है ना, जिस क्षेत्र में मुझे उद्योग करना है उसका पूरा सर्वे करके उसके बारे में जानना, इसका इनपुट क्या होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट हो, क्या क्या अप्रोचेज हो जो उसको पाने के लिए मुझे करनी है, समय की उपयोगिता कैसे रहे, है मेरा जो मानसिक जो मजबूती है वो किस लेवल की हो। ये सारे जब हम कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं तो कहीं हम पहुंचते हैं। अब इसमें आ गया सोशल मीडिया, समय बर्बादी, गॉसिपिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो देखिए ये फिर चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो अवस्था जिस कार्य के लिए हमें शास्त्रों के आधार पे, हमारे मूल्यों के आधार पे मिली है, विद्यार्थी जीवन का मतलब है शारीरिक मानसिक बौद्धिक मजबूती के लिए प्रयास करना। अब हम क्या करते हैं, सस्ते में बिक जाते हैं, है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सुख सुविधाएं, बस उसी में अपने आपको अपना समय बर्बाद कर दिया, यानी वो जो कार्य मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। एक सच्चा उदाहरण, अभी का उदाहरण, एक जो बाल संस्कार शाला हम फिजिकल क्लास बच्चों के लिए करते हैं, तो उसमें एक पिताजी ने कहा कि मेरा बच्चा 11वीं में आया है सर, मैं आपको थोड़ा इनपुट दे रहा हूँ कि वो किसी लड़की के एसोसिएशन में है और मान नहीं रहा, अच्छे परिवार का। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखें। तो हमने कुछ नहीं कहा उस बच्चे से कि ये नहीं करना है, हम क्या करते हैं कि परोक्ष अप्रोच अपनाते हैं। वर्तमान ज्ञान के आधार पर लक्षित ज्ञान तक हमें यात्रा कराना, इसी को टीचिंग अप्रोच कहते हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है जो वर्तमान स्तर है किसी का भी, चाहे साधक है या विद्यार्थी है, उसके स्तर पे हम पहुंच के और उसको जहां में ले जाना है वहां तक हमें ले जाना है। जैसे दादाजी को पोते से बात करनी है तो वो दादाजी को घुटने पे आना पड़ेगा, बच्चे बच्चे का जो लेवल है, तो बच्चा कम्युनिकेट करेगा, नहीं तो फिर गैप रहेगा ना, कम्युनिकेशन गैप। बच्चे को सामान्य भाषा में, हम ग्रुप में बच्चे बैठे थे तो यही बताया कि देखो जब हम 10वीं में, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चीजें हमारे लिए ऐसी होती है कि जो सबके साथ नहीं होती, हम कुछ अलग होते हैं, हट के होते हैं। हमें लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हमें नोटिस करना शुरू करेंगे, हमारे लिए क्लैपिंग होगी, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। आकर्षण शरीरों का होता है, लड़के हैं तो लड़की के प्रति, लड़की हैं तो लड़कों के प्रति, ये बहुत अच्छा है, दोस्ती होती है। और हम उसको एक्सेप्ट कर गए, उसमें हम बह गए, तो हम सस्ते में मिल गए। 10वीं के स्तर पर ऐसे हो गया और हमने जो मिल रहा है उसी से संतुष्ट हो गए, तो हम 11वीं 12वीं में परफॉर्मेंस हमारी ठीक नहीं रहेगी और हम फिर भीड़ में आ जाएंगे, जो हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। यदि हम 12वीं तक पहुंच के मान लीजिए उसको हमने क्रॉस कर दिया, तो सीधी सी बात है जो 10वीं से स्तर होगा वो 12वीं के स्तर के बाद जो हमें मिलेगी चीजें, नौकरी मिले या कुछ भी मिले तो अच्छा होगा। और यही हम आईआईटी कर लें ग्रेजुएशन के बाद, तो जो लड़की जीवन में आएगी या जो लड़का है जीवन में आएगा, जो नौकरी मिलेगी तो और बेहतर होगा। तो कहने का मतलब है कि जो मुझे टाइम मिला है विद्यार्थी जीवन का, जैसे 25 वर्ष तक का, तो उसमें मैंने अपना परफॉर्मेंस दे दिया एक बार अच्छे से, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको नौकरी की, घर मकान की, गाड़ी बंगला, जो भी भौतिक संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, अध्यात्म भी थोड़ा सा अलग आगे जाकर देख समझेंगे। छोटी छोटी सी बात है कि जो जीवन के लिए हम पूरे खप जाते हैं, माता पिता बच्चों के लिए खप जाते हैं, कि जिस बच्चे ने अपने जीवन की सार संवार जो हमारे मानक मूल्यों के आधार पर कर ली, तो जो 20 20 21 साल में जो बनना होता है वो क्लियर एकदम स्पष्ट रूप से डिसाइड हो जाता है कि ये बनने वाला है। गीता का स्वाध्याय जीवन के आरंभिक काल में जो बच्चे कर रहे थे पिछले 7 8 साल से, अब वो जॉब में मैंने देख लिया, कोई 22 23 साल में आईएएस बनेगा, तो कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई आरबीआई में सिलेक्शन होगा उसका। तो मैं उन बच्चों को उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि अभी एक बात बताइए, 25 साल से पहले पहले वो बच्चा जो है ग्रेड 1 ऑफिसर बन गया, अच्छे पैकेज में चला गया, करोड़ों के पैकेज में। अब बोलेंगे तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसमें न जाएं, हम समझ, करोड़ों के पैकेज, अब उसको रेस्ट ऑफ द लाइफ उसकी बोनस है कि नहीं है? अब इसमें एक चीज जोड़ लेते हैं कि जिसको जीवन कैसे जीना है उसको ये पता लग गया, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आनंद में है कि नहीं है? पत्नी से बनेगी कि नहीं बनेगी, कुछ शंका रहेगी क्या? है माता पिता की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, शंका रहेगी क्या? समाज के लिए वो क्या कर पाएगा, कोई शंका रहेगी क्या? चलता फिरता एक फौलादी ह्यूमन, एक रिसोर्स है वो ऐसा व्यक्ति। गीता का साधक या तो जीतेगा या सीखेगा, हारेगा नहीं। भगवान के आश्रम में आपको निवेदन कर रहे हैं प्रभु जी।
गीता अभी हमारे लखनऊ में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, तो एडवांस एमआरआई का पे सर्वे हुआ। एमआरआई की मशीन तो सब जानते हैं, एडवांस है एक एमआरआई। उसमें क्या होता है कि वो माइंड की मैपिंग करती है, वो मशीन की, जो बंदा है उस मशीन के अंदर, वो उसकी कैपेसिटी आती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो गीता पे, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, जो विदेशी जितनी भी जो यूनिवर्सिटी, उन्होंने सर्वे दिया था, तो उन्होंने कहा कि हम इस मशीन के माध्यम से इसको हम प्रैक्टिकली, तो इसको 3 महीने हुए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो उन्होंने 20-20 बंदों के ग्रुप बनाए, एक संस्कृत जानते थे, एक संस्कृत नहीं जानते थे। तो संस्कृत ऐसी जो सार्थक हो, ऐसा नहीं कुछ भी गुड़ुम सुड़ुम बोलते, नहीं, सार्थक संस्कृत, जैसे गीता का श्लोक, भागवतम का या रामायण, ऐसे श्लोक। तो उनमें से जो 20-20 जो लोग थे, उनका सर्वे किया, जब उनको मशीन में जब उनको अंदर भेजा, लिटाया, तो उनको टास्क दिया। तो जो संस्कृत वालों के थे, संक्षेप भी समझ रहे हैं, जो संस्कृत, जो गीता के श्लोक जानते थे, उन लोगों में जो उन्होंने वैल्यू, उनका जो मैपिंग निकाली, तो उसके बड़े चमत्कार रिजल्ट निकले। एक तो ये था कि वो व्यक्ति, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगी, और क्योंकि ये अतिरिक्त भाषाओं में आती, इसलिए उसको बुढ़ापे की जो अवस्था है आगे खिसक जाती है। मान लीजिए कोई बुढ़ापे का गुण किसी में 65 या 60 में आ गया, 55 में आ गया, तो उसको 5 साल बाद आएगा। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई बफर कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की दक्षता, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी, इम्यूनिटी, रनिंग कैपेसिटी। अब ये बताइए, ये बच्चों में जरूरत है कि नहीं? इसके लिए हम क्या टॉनिक दें? हम बहुत सारी चीजें बताते हैं उनको, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे ऐसा क्यों कर लो, उसको ये समझा है ना। तुम झूठ बोलोगे बेटा, तो तुम्हें चीज याद करनी पड़ेगी। सत्य बोलो ना। तो जो है सुबह तुम्हारा जो फालतू का जो सिस्टम है ना, ऊपर सीपीयू, खाली स्पेस हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। झूठ बोलना बंद करने से हमारी मेमोरी, हमारे हृदय की स्थिति, हमारे में उतावलापन, इवन समझे तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, बीपी की समस्या है, हाइपर, शुगर के लेवल भी कम हुए हैं सत्य का आचरण करने से। और सत्य हमारे अंदर घट रहा है कि नहीं घट रहा है? हम जब सोते हैं तो किसी को बोलना पड़ता है अपने हृदय को, भैया धड़कते रहना। अरे वो काम कर रहा है अपना। लीवर से कहते हैं कि भैया खाना पचा दियो। हृदय से है, या फेफड़ों से कहते हैं भैया सांस चलते रहना, हम तो सो जाएंगे। कौन करता है? सब अंग अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हमारा, उसमें वायरस हमने डाल दिया है। हम जो है नहीं वो बनने की कोशिश करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म को करते नहीं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं। गीता हम पढ़ें तो एक शर्त के आधार पर कि मैं इसको अपने जीवन में घटाऊंगा, दूसरे में नहीं। कि दूसरों का एवेल्यूएशन करना हम शुरू कर दें, ये हमारा निवेदन है, परहेज है ये। गीता पढ़ रहे हैं तो मेरा स्थिति परिस्थिति में मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, ये गीता है। ऐसा नहीं कि हम तो गीता पढ़ लिए, हम तो 2-4 क्लास पढ़ ली, देखो तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। पत्नी बोलेगी महाराज गीता नहीं पढ़ते थे तभी ठीक थे, अब और पढ़ रहे तो छोड़ो। वो ऐसा तो ठीक नहीं प्रभु। भगवान ने अर्जुन को केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन में गीता का संवाद हुआ है कि नहीं हुआ है? तीसरे व्यक्ति की बात नहीं है उसमें। इसलिए ये अपने लिए मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, कैसे करना है, ये गीता है। तो गीता क्यों पढ़े? चंदन का बाग की कहानी सिर्फ ज्यादा संक्षेप में ले लेते हैं, ज्यादा नहीं समय लेंगे इसमें। कि जब एक राजा, एक शास्त्रीय कहानी है, सदुक्कड़ी कह सकते हैं इसको। सदुक्कड़ी का मतलब है कि कहानी जो साधुओं गुरु शिष्य परंपरा से वर्तमान स्तर तक पहुंचे। तो जंगल में जा रहा है, पहले शिकार खेला करते थे तो भटक गया, तो वहां पे एक वो था लकड़हारा, उसको वो ये भटक गया तो लकड़हारा मिला। उसने जो उसके पास था, पानी था, खाना था, वो उसकी सेवा की राजा की। राजा को उसका लगा कि भाई इसने मेरी रक्षा की है, जीवन बचाया है। तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? कि महाराज ही करते हैं। कि चलो हम आपको एक चंदन का बाग दे दें। वो क्या चंदन का बाग होता है? अरे भाई तुम लकड़ी का काम करते हो, तो समझ लिए तुम्हारी तो पुश्तें बन गई। अब उसको पता नहीं था कि राजा को पता, ये समझ रहा था कि इसको चंदन की वैल्यू मालूम होगी, लेकिन उसको नहीं पता था। वही लकड़ी काटता, उसको जलाता, कोयला बेचता। ऐसे ही बाग चंदन का दिया तो उसने लकड़ी काटी, जलाई, और वही चंदन की लकड़ी का कोयला ही बेचा। जब सारा कोयला बिक गया, कुछ दिन के बाद राजा गया उधर, देखे तो जो तो बाग तो चंदन का था उजड़ा हुआ है, लकड़ा वैसे का वैसा ही। उसने कहा भाई क्या हुआ, तुम्हारी स्थिति तो वैसी। कि हाँ महाराज वही है, लकड़ियां काट के अब जंगल जाना पड़ता था, वहां बाग से ही काट लेते हैं। कह रहे भाई
मूर्ख आदमी। उन्होंने कहा ये लकड़ी पड़ी है ना, कि इसको तू ऐसे ही बिना जलाए बेच क्या। तो जो उसको 10-5 रुपए मिलते थे, बड़ी मुश्किल से 10-5, उस जमाने में तो कहाँ मिलते थे, तो उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल गई उसको, उस लकड़ी से, उस जमाने की बात कर रहे हैं। उसने कहा पे आना दो आना में घर चलता था मुश्किल से, एक साबुत लकड़ी से मुझे बताओ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, इसका मतलब क्या है कि मेरे को तो पता ही नहीं था। लेकिन अब तो बाग उजड़ गया। यही स्थिति है कि जीवन के आरंभिक काल में हमें अहम, ठीक है, कुबुद्धि, कुसंग, भोग बुद्धि के कारण इस मनुष्य शरीर, इन सांसों की है हमें कोई कीमत लगती नहीं। लेकिन कब लगती है? जब जीने के लिए हमारे पास बहुत कम समय होता है, शरीर में क्षमता नहीं होती, इंद्रियां काम नहीं करती। फिर पूरी जिंदगी हमें दिखाई देता है एक शीशे के उसमें, है ना, एकदम बिंब के रूप में कि ये किया है ना। समझने की बात सिर्फ यही है, इसमें चंदन लकड़हारा कौन है? हम ही हैं। राजा कौन है? गुरुजन है, शास्त्र, सत्संग। लेकिन उनकी बातें हमारे पल्ले नहीं उतरती। तो ऐसा अब न होने पावे प्रभु जी। एक तो ये सबक मिला, गीता क्यों पढ़नी है, एक सबक मिला है। इसमें हमारा मोरल क्या था इस कहानी का? हमारा मनुष्य जीवन क्या है? ये चंदन का बाग, यानी शरीर, समय, शक्ति, संसाधन, समझ, ये जो 5 चीजें, वे क्या? ये बाग है। और ये सांसें चंदन की लकड़ी। मतलब क्या है? ये दिनों दिन ये कम हो रही हैं। हमारे पास आयु नहीं होती इतने साल, हमारे पास सांसें होती हैं। जो व्यक्ति जितनी जल्दी सांसें लेता है उसकी आयु उतनी कम होती है। इसलिए हमारे यहाँ प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है, अध्याय 4 में समझेंगे इसको, है ना। हमारी आयु धरती की जो स्पीड है, यानी दिनों के आधार पे तो कैलकुलेट होती है, महीने, वर्ष। तो कितना 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब पृथ्वी घूम रही है हमारी, जहाज की लगभग दूनी, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब 1600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हमारी आयु कम हो रही है, ऐसे समझ लें। हमारे पास समय है, पता नहीं कितना समय, हमें तो ऐसे रहता है बहुत समय मेरे पास, समय ज्यादा नहीं है। हाँ, ये हम समझ लें। और इस मनुष्य जीवन की जो दुर्बलता, जो दुर्लभता जिसको कहते हैं ना, महत्ता क्या है? 84 लाख योनियां हैं। हम क्यों समझ रहे हैं इस चीज को? हम इसलिए समझ रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी व्यवस्था में सामान्यतः हम ऐसे ही प्रवेश नहीं करते। हो सकता है हमारी श्रद्धा ज्यादा है, तो हो सकता है कम प्रश्न होते हो, लेकिन किंतु परंतु बहुत होते हैं। मताग्रह होता है ना, ये बहुत जल्दी मानता नहीं है। जैसे हम यहां से उठेंगे तुरंत उसके बाद ऐसा हमें आदत है कि जो अभी जो हमने सीखा है, जो मताग्रह जो पुराना बना हुआ है, भोग बुद्धि है, उसके संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि जो सत्संग के संस्कार बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। अरे भाई, मालिश करेंगे शरीर को जितनी, तो मसल्स मजबूत होगी कि नहीं होगी? तो सत्संग हमारा कम होता है, कुसंग ज्यादा होता है, तो कुसंग के संस्कार बलवती होते ही होते हैं। बस यही बात समझने की। कुसंग से पहले हमें हटाना, ये बात समझ लेनी कि 84 लाख योनियों में, देखिए जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे है, 4 लाख योनियां तो मनुष्य की हैं। अब इसमें अंतर क्या है? कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप तो देख रहे हैं विश्व की कैसी स्थिति है, देख रहे हैं कितनी भयानक स्थिति है, बहुत विनाश की ओर जा रहा है विश्व भी। हम कौन से देश में हैं? भारतवर्ष में। देखें तो हर व्यक्ति की अपनी संस्कृति होती है इस तरह से, है। मनुष्यों की भी 4 लाख योनियां हैं। 30 लाख पशुओं की, 10 लाख पक्षियों की, 11 लाख कीट पतंग सरीसृप, ये 20 लाख वृक्ष पौधे, है ना, 9 लाख जल में रहने वाले, यानी इस तरह से 84 लाख। ये एक मनुष्य है, यानी 83,99,999 से हम अलग हैं। लेकिन इसकी दुर्बलता, जिसके कहते हैं ना दुर्लभता, इसकी महत्ता हमें पता नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। है कौन कहते हैं? सभी कहते हैं। यानी सुर का मतलब है देवता भी कह रहे हैं भैया, ग्रंथ भी कह रहे हैं सभी। देव योनि, हाँ देव योनि, क्योंकि देव योनि भोग योनि है। मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। भोग का मतलब है सुख दुख आते हैं उनको हम भोगते हैं, ठीक है। लेकिन नवीन कर्म हम क्या कर सकते हैं? जो विवेक हम में है, वो विवेक किसी भी योनि में नहीं है। पशु और मनुष्य में या अन्य योनियों और मनुष्य में दो अंतर है क्या? स्पष्ट विवेक और नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता। बुद्धि की बात नहीं हो रही, विवेक की। बुद्धि क्या है? सभी में होती है, हर कीड़े में, मकोड़े में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में होती है।
पौधे में भी होती है, जैसे होती है ना बेल, उसको रस्सी डाल दो तो वो उसी बेल पे चढ़ेगा, तो है ना उसमें समझ, बुद्धि, है ना। कुत्ते को रोटी डालेंगे तो आएगा, डंडा मारेंगे तो भागे, यानी बुद्धि उसमें भी है। विवेक नहीं है, विवेक का मतलब है सत्य और असत में अंतर करने की क्षमता, ये विवेकवान में ही होती है। गाय है, पवित्र प्राणी है, आदरणीय है, हमारे लिए माता है, लेकिन वो भजन नहीं कर सकती गाय, है ना। ये क्या समझ रहे हैं, दुर्लभता समझ रहे हैं मनुष्य जीवन की। तो क्या करना चाहिए, साधन करना चाहिए, ये मोक्ष का द्वार है भैया। पाए न जे परलोक संवारा, जीवन निकल गया तो कुछ नहीं होता, मोबाइल से सिम निकली कुछ नहीं होता, फिर अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अब क्या करें, अभी मनुष्य जीवन में ही जो 10 काम दिए, मान लीजिए, है ना, गौरव जी हैं, है ना, अभी नौकरी करते हैं कहीं, तो इन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि भैया देखिए 10 काम करने हैं आज तुमको। तो वो चतुर जो होता है, सबॉर्डिनेट को क्या करता है, साहब मुझे ये बता दो जरूरी काम कौन सा है, 10 नहीं कर पाया तो वो बताओ जो ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, तू पहले 3 निपटा देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी भी नौकरी बच गई, इनका भी काम हो गया। बस यही है कि जीवन में हम ये देख लें कि मेरे जीवन में मुझे जरूरी काम क्या करना है। ऐसा काम जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे संतान भी नहीं कर सकते, मेरे प्रियजन नहीं कर सकते मेरे बाद, तो वो कौन सा काम है जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल मुझ पे है। ये सवाल आपके लिए है प्रभु जी, हाँ, कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे पहले करना चाहिए। ठीक है, टाइम हो रहा है 9:08। ठीक है, 9:30 बजे तक ही हम आज इसमें सेशन लेंगे, उसके बाद यही सवाल, इसका जवाब हमें चाहिए कि मेरे जीवन का ऐसा कौन सा काम है पूरी होल लाइफ में जो मुझे ही करना चाहिए, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। इसका जवाब ठीक है पूछेंगे सबसे। नर्तन सब नहीं कवने दे, जीव चराचर जचते, यानी ये मनुष्य जीवन, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, माता पिता संतान को नहीं चुनते, संतान माता पिता को नहीं चुनती। अब हम ये देखते हैं कि बहुत, अभी एक अमेरिका में थे भाई साहब परसों, हाँ परसों ही फोन आया उनका, शाम की क्लास में, वो संडे की में, उन्होंने बोला कि देखिए मैं साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे साहब, गीता मुझे जोड़ दिया है जबरदस्ती, मेरे दोस्त आए हुए यहाँ पे। तो आईजी साहब थे हिंदुस्तान में, रिटायर हो गए, तो वहाँ गए, वहाँ पे अपने बच्चों के पास, उनके दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अप्रोच प्रैक्टिकली रखता हूँ, गीता क्या है, मैं पढ़ूंगा, जुड़ूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट है कि मैं बड़ा खुले दिमाग का हूँ और मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ। ये क्या है, तो मैंने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिकल सोचते हैं, खुले दिमाग के, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। हाँ, लेकिन गीता में सिर्फ ये होता है कि आप सुन लें पहले, और हमारी बात को ऐसे बिल्कुल नहीं माने, आपके मानकों पे खरा उतरे तो मान लें, ठीक है। लेकिन जो हम कह रहे हैं ना, मैं प्रैक्टिकल दिमाग का हूं, मैं जो है साइंटिफिक एटीट्यूड का हूं, तो ये कब से शुरू हुआ प्रैक्टिकल दिमाग, जब से हम कुछ बोलना समझना शुरू हुए। और कब तक होगा, जब तक मेरी इंद्रियां काम करेंगी, उसके बाद पता नहीं है मेरे को। तो फिर कहाँ गया प्रैक्टिकल दिमाग रखने वाले, कहाँ रही आपकी महत्ता, कहाँ रही आपकी शक्ति का ये अहम, कहाँ रहा। जीवन से पहले, यानी जब हम शरीर में आए, उससे पहले, और शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी जीवन होता है। वर्तमान जीवन इस जीव का कंप्लीट जीवन नहीं है। 2.5 किलो के पैदा होते हैं तो हमारे बस में कुछ नहीं होता है कि हमने कोई चुनाव किया कि मैं इसी परिवार में आऊं, या माँ बाप ने कुछ चुनाव किया कि यही संतान आए। जैसे रेलवे का विधान है, एयरपोर्ट का विधान है, ऐसे ही जीवन का विधान। ठीक है, आपकी जो विज्ञान है ना सीमित है, आप रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं रिसर्च का काम करता हूं, सर्च का रिसर्च होता है जो पहले से है। रिसर्च का मतलब पुनः खोज, रिसर्च का मतलब यही तो है। जो सब कुछ है आज जिस हम तकनीकी जीवन में जी रहे हैं, वो पहले 20 साल पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसका मतलब क्या है भाई, आज जो मोबाइल की जो क्रांति हुई है, ऑनलाइन टिकट होती है, आज से सन 80 से पहले कौन करता था, लाइन में लग के टिकट लेते थे, सुविधाएं इतनी नहीं थी, लेकिन समय कम था तब भी। आज ऑटोमेशन बढ़ गया लेकिन समय और ज्यादा कम हो गया, क्योंकि समय की बर्बादी उसी अनुपात में बढ़ गई। यही दिक्कत है। तो उन्होंने कहा नहीं आनंद आएगा, वो हमें ऐसा लग रहा है। मैंने आनंद आने के लिए कोई मजे वाली बात नहीं करते, हम क्या है कि चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, सिद्ध मत और शास्त्र मत जो हमारे पूर्वजों ने दी है। हम कभी नहीं जाते, हर क्रिश्चियन जाता है संडे को, हर मुस्लिम भाई जाता है सप्ताह में 2 दिन मस्जिद में बैठते, इकट्ठा बैठते हैं भीड़ के साथ। हमारे पास इतने मंदिर भी नहीं है, और न हम जाते हैं नियमित, है।
गीता किस ग्रंथ का भाग है, भागवतम में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है, ये भी पता नहीं है। हमें देखा जाए तो अपने 7 वचन याद नहीं विवाह के, हमें परवावा से अगले याद नहीं होंगे। बताइए काहे के हम जिस कुल में आए हैं, जिसकी मर्यादा, जिसकी संपत्ति, कुल का गौरव हमें मिल गया, वो पूर्वज 4 याद ही नहीं होते। हमें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। ये क्या है कि ये अपने बारे में हमें पूरी जानकारी न हो। हम जरूर कहें कि मैं बहुत पढ़ लिख गया हूं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो जो सर्वांगीण विकास के लिए जो जानकारियां होनी चाहिए, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित होनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं। ये काम क्या करेगी, ये गीता का कोर्स करेगा। एक बात और देखिए प्रभु जी, बिल्कुल फिर वही शब्द, पूरी जिम्मेदारी के साथ, आंखों में आंखें डाल के, आप इस कोर्स में जैसे एंट्री कर रहे हैं ना, तो वैसे जाएंगे नहीं। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस फ्रेंड सर्कल में आप हैं अभी, उस स्थान, उस परिवेश में आपकी जो आभा है, जिसको कहते हैं ऑरा, वो अलग होगा, सकारात्मक रूप से बहुत ही चमकवान, अन्यों से अलग। इसमें कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं है, बस ये है कि अधिकतम समय का, अधिकतम शक्ति का अधिकतम सदुपयोग जो सुनिश्चित करता है, उसके परिणाम का मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति सामान्य से अलग दिखने लगता है। उसकी बात ऐसा लगता है कि हृदय में उतर रही है, क्योंकि वो साधन परायण है। इसलिए केवल, अब जैसे मैं अपनी बात कहूं कि भाई पढ़ लिया मैंने कंटेंट, ऐसी सूचनाओं के आधार पर सूचना कलेक्ट कर ली और बोल दी, तो देखो ऐसा नहीं है। लेकिन जो साधन के साथ साथ व्यक्ति आचरण में लेके आए, तदनुकूल यदि कोई अनुभव शेयर करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे वाली बात कह रहा है। शांत जल में कोई कंकड़ फेंक दे तो उससे जो विक्षोभ पैदा होता है, धीरे धीरे वो पूरा विक्षोभ पूरे तालाब को आगोश में ले लेता है। ऐसा व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्ति का। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, धर्म संसद जब हुई थी, कि भाई मुझे, उनसे पूछा गया था कि आप कैसे विश्व की संकल्पना करते हो, कि वो मैं तो बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले मुझे ऐसे लोग मिल जाए, आप देश की तो बात छोड़ो, पूरे ग्लोब में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? 10, क्या 10 के 10 युवा, कौन से? नचिकेता वृत्ति के। नचिकेता वृत्ति का मतलब है कि उसको पता है जीवन में करना क्या है, वही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति नचिकेता। अभी क्या है कि हमारा जो कमिटमेंट है बहुत लूज है। आज हमने कुछ संकल्प लिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उन संकल्पों को क्या करते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ कठिन कार्य नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि अच्छाई और बुराई, यानी बुराई का त्याग, तो अच्छाई क्या होगी? असीमित। अच्छाई करने से सीमित होती है, लेकिन बुराई का त्याग कर देते हैं तो अच्छाई असीमित होती है। यही बात समझने की है। तो यहाँ भगवान ने जो 3 चीजें हमें संयोग से दे दी, क्या चीज दे दी है, ये विवेक चूड़ामणि में स्वामी भगवान शंकराचार्य ने यही कहा है। क्या कहा है? मुमुक्षुत्वम, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुष है संशय, यानी मनुष्य जीवन दे दिया, अभी हमने समझा ना, और जानने की इच्छा दे दी, जिज्ञासा दे दी, और महापुरुषों का संग दे दिया, शास्त्र दे दिए, सत्संग दे दिया। तो जो 100 में से 75% काम तो भगवान ने हमें विरासत में ऐसे ही करके दिया है ना, ऊपर से भारतवर्ष में जन्म दे दिया। तो अब 25% क्या कमी है कि मेरी कृपा मुझ पर हो जाए, मैं, बस यही कमी है। अरे बैंक में लॉकर होता है ना सबका, है गिरा साहब? कोई नहीं बताएगा, लॉकर सबका है, देखो। हाँ, ये नहीं बताएंगे। बाकी अब भजन में कर लूंगा तो बहुत लोग, माला की 16 सुबह जल्दी जगह 4 बजे लॉकर होता है ना, आदरणीय गिरिराज साहब, है ना आपका? अब वो एक चाबी आपके पास है, एक बैंक के पास है, ठीक है? तो बैंक वाला लगाएगा तब भी नहीं खुलेगी, आप लगाओगे बैंक वाला नहीं लगाएगा तब भी नहीं खुलेगी। कब खुलेगी? कि बैंक वाला भी लगा दे और आप भी लगा दे। तो देखिए भगवान ने बिना चाहे, है, कबहू को करे करुणा नर देही, है, कबहू को कर, यानी कभी कभी मिलता है, कल्पों में कभी कभी भगवान करुणा करके मनुष्य जीवन दे देते। तो उन्होंने तो चाबी लगा दी, अपनी तरफ से चाबी हम नहीं लगाते प्रभु जी, नहीं लगाते हैं। यही चाबी लगानी है, ये दिन उसी चाबी का है? तो इसलिए मैं तो सबको बधाई देता हूं, वही कि जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई
जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। पूरा है लेकिन आज हम इतना नहीं समझेंगे, दो लाइन, कि ये जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, कि जब मैंने जान लिया कि मुझे जीवन में करना क्या है, और वो करना है तो क्यों करना है, और वहां तक पहुंचने के आयाम क्या है, और इसका प्रयोजन क्या रहेगा, स्पष्ट हो हमारे पास, तो वो अर्जुन है। चुनना क्या है, कृष्ण को। तो सारथी कौन बने, भगवान। कौन है वो, सृष्टियों के स्वामी। कहां बैठे हैं, पैरों में। किसके में, अर्जुन के में। अर्जुन कौन है, साले साहब है, सामाजिक रिश्ते में। और वैसे आध्यात्मिक शिष्य हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं, पैरों में। जब 18 दिन का युद्ध हो गया, होने से पहले क्या था कि जब उपदेश पूरा हुआ, उन्होंने कहा करिष्यम वचने तब, तो उन्होंने कहा प्रभु अब एक बात की क्या, कि देखिए मेरे मैं एक चित्त से युद्ध करना चाहता हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि रथ को लेफ्ट लेना है या राइट लेना है या सीधा करना है, मैं आपकी पीठ में घुटना लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, घुटना। लेफ्ट का घुटना है तो लेफ्ट दौड़िए, राइट का है तो राइट में। 18 दिन में पीठ में घाव हो गए थे भगवान के। अब देखिए हम कितना किसी को प्रेम कर सकते हैं। मानस पढ़ते हुए हमने देखा है, जो शुद्ध हृदय के वो रोते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा कैसी है हमें नहीं पता है। कोई इतना हमसे प्रेम करे और उस प्रेम को हम ना समझ पाए। अब जैसे मान लीजिए हम किसी भी रिश्ते में तो हैं ही, हम बहुत किसी से प्रेम ऐसा करते हैं कि बदले में हमें नहीं मिलता। जैसे संतान का ही देखते हैं, माँ बाप के प्रेम को हम संतान नहीं समझ पाते ना, वो तो माँ ही समझेगी या पिता ही समझेगा। लेकिन जब उस प्रेम के बदले में वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो कष्ट होता है, कि देखो मैं तो इसी खेत की कह रहा था, ये बात गलत समझ, मैं खाना बना रही थी इसके लिए लिखा नहीं रहा है। बनाती माँ है, खाता बच्चा, तो पेट माँ का भरता है। तो उस प्रेम को वो नहीं समझ पाएगा, उस विज्ञान को नहीं समझ पाएगा। खा मेरा हूं है, माँ खुश है, तो इसमें क्या, कौन सा रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सी साइंस लगेगी। इसमें भाव है, भाव की साइंस लगेगी, वहां तक पहुंच गया तो ठीक है। तो समझने की बात सिर्फ यही है कि भगवान को जब हम चुन लेते हैं, भगवान को चुनने का मतलब क्या है, भगवान को चुनने का मतलब है भगवत वाणी के अनुसार जीवन जीना, ही भगवान को चुनना है। तो क्या होगा, सारथी कृष्ण अर्जुन के ही बनेंगे, अरे भाई सबके बनेंगे। चुनौतियां आएंगी तो पहले डिसीजन लेने की क्षमता भगवान दे देंगे। हाँ हो सकता है चुनौतियां ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। अरे चपरासी की चुनौती क्यों होगी, और अफसर की चुनौती कैसी होगी, सीएम की चुनौती कैसी होगी, और पीएम की चुनौती कैसी होगी। तो जितना अपने आप को हम ग्रूमिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, तो उतना ही हमारी क्या कैपेसिटी बढ़ेगी, उसी अनुपात में चुनौतियां बढ़ेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। प्रभु जी, यही चीज समझने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया, है ना। तीन चीजें प्राय हमारे जीवन में होती हैं कि व्यक्ति जानता है? आश्चर्य है कि नहीं है युधिष्ठिर के लिए, कि भैया सब उन्होंने बोला कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष प्रश्न था युधिष्ठिर के साथ। उन्होंने क्या कहा, कि जानता है हर मनुष्य के जीवन निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अमर रहने की करता है ना, कि मैं सदैव जिंदा रहूं। तो ये ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और हम उनका अंश हैं। जैसे आग अपने अंशी की ओर ही जाएगी, हर कोई चीज अपने अंशी की ओर ही उन्मुख रहती है। जैसे आग जलाएं तो सूरज का अंश है, आग सूरज की ओर ऊपर की ओर जाएगी। पानी समुद्र का अंश है तो पानी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो जो गुण ईश्वर के वही गुण हम में रहते हैं। ईश्वर अविनाशी है, तो हमें कभी नहीं लगता कि हम मरेंगे, ये शरीर जाएगा। ये क्या है, यही सत्य है, ये सत्य का गुण यही है, सदा रहने वाला, शाश्वत, अनंत, असीम, है ना। ये गुण है, डीएनए वही है ना। अब ये वो जिज्ञासा, ये क्या जाने, आज ये कर लें, आज वैसा कर लें, ये ऐसे कैसे होता है, ये क्या है, जानने की इच्छा, चित्त, पर्दा, ठीक है। जिज्ञासा होता है कि नहीं होता है। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं अच्छे तरीके से प्राप्त करें, गलत तरीके से, उसके मूल में क्या है, आनंद की प्राप्ति हो भाई, अच्छा लगे, कंफर्ट जोन रहे हम, आनंद। तो सच्चित आनंद का मतलब सच्चित आनंद रूपा है ना। तो हम कैसे हैं, उन्हीं के, भगवान के अंश हैं। तो जो डीएनए है हमारा, इसलिए स्वभाव पे हम ऐसे ही हैं। अब समझना क्या है, सूत्र क्या मिला, सूत्र ये मिला प्रभु जी देखो, कि हम जा तो उधर ही रहे। ये बात अलग है कि हमें एक जीवन लगे या हजार, जाएंगे वहीं, अंत तो गत्वा, गंतव्य तो वही है ना। लेकिन इस कष्टमय जीवन से, विभिन्न योनियों में, नरकों में जाने से बेहतर है कि अंतिम जीवन होता है मनुष्य जीवन, भगवान कहेंगे
है कि बहुत सारे जन्मों के बाद मनुष्य जन्म, अंतिम मनुष्य जन्म, भगवान ने तो एक सर्टिफिकेट लेके भेजा कि भाई तेरा अंतिम जीवन है, मेरी तरफ से चाबी लगा दी लॉकर में। अब उसको क्या करते हैं कि जो भोग योनियां हैं उसी के काम हम क्या यही करते हैं, क्या करते हैं, है आहार निद्रा भय मैथुन, यही चार काम हम देख लें पूरे जीवन में निकल जाते हैं कि निकल जाते हैं। आहार, अच्छा खाने को मिले, सोने को मिले, गर्मी है तो एसी मिल जाए, और ठंड है तो वही गर्म वातावरण मिल जाए, हीटर मिले या कोई भी जो भी हो, बहुत सारी सुविधाएं आ गई। आहार निद्रा भय, डर हम सबको है। चार महान भय ना, कौन से, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म, ये भय तो है, बहुत कष्ट होता है जब माता के गर्भ से जीव निकलता है, तो है शास्त्र में है कि भाई स्किन छिल रही है ऐसा उसको बच्चे को कष्ट होता है। मृत्यु, हजार बिच्छू डंक मारे ऐसे, एक मार देता है तो क्या हालत होती है, ऐसा कष्ट होता है मृत्यु में। जन्म जरा, वृद्धावस्था सबको पता है? व्याधि रोग है, चार। उसके बाद नौकरी है, शादी हो जाए तो परेशानी, न हो जाए तो परेशानी, संतान हो जाए तो दिक्कत, न हो जाए तो दिक्कत, नौकरी लग गई तो दिक्कत, न लगे तो दिक्कत, कहाँ दिक्कत नहीं, परेशानी, अनंत भय, रोगों का भय, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, घर से निकलते ही प्रॉब्लम, घर में तो प्रॉब्लम। आहार निद्रा भय और मैथुन। मैथुन का मतलब हर जीव अपनी वंश वृद्धि के लिए इस क्रिया को करता है, यही हम कर रहे हैं और यही हर जीव कर रहा है। लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब यही कर रहे हैं। तो हम श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है? एक बात और, वो तो ऋतु काल में करते हैं मैथुन क्रिया, देखा जाए तो कोई भी जीव। लेकिन मनुष्य क्या है, चौबीसों घंटे में इसी काम वृत्ति में रहता है। बात करेगा, जाएगा, देखेगा, ये सब करेगा। देखे ना समाज में, देख रहे हैं ना सब लोग, सब समझदार है ना, योग्य व्यक्ति। तो वो श्रेष्ठ है, अनुशासित वो है कि हमें। कभी बंदर को डायबिटीज सुनिए, है? कुत्ते को है हाइपरटेंशन हो गई हो, कौआ को बुखार आ गया हो, क्योंकि उनकी रहनी करनी निश्चित है, अनुशासित है, इसलिए वो ठीक है। अब मर्यादाएं अनुशासन किसके लिए, इंसान के लिए कि कुत्ते बिल्ली के लिए? लेकिन जिनके लिए वो नहीं कर रहे, जो उनको, जिनको कुछ नहीं है, निश्चित कर दिया है बस वो करने, तो इसलिए वो कम से कम हमसे ज्यादा बेहतर जीवन तो वही जीते हैं, शारीरिक रूप से देखा जाए, और कष्टों की भी गिनती उनके पास इतनी नहीं जितनी कि हमने पैदा कर रखी। अब अंतर यहां से क्या है कि हमने दो चीज समझी थी, कौन सी, विवेक, क्या, और स्पष्ट विवेक, और नवीनकरण करने की स्वतंत्रता। अब यहां से जब हमने अपना मूल्यांकन कर लिया, क्षमताएं देख ली, अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ लिया, मुझे करना है, ये कमिटमेंट खुद से करना है, किसी दूसरे को नहीं बताना है। तो अब उसको पाने के क्या उपागम है, अप्रोचेस कौन सी हैं जिसको मैं अब पा सकूं? उसके लिए प्रभु जी, ये जो हमने समझा है स्पष्ट विवेक, कर्म करने की स्वतंत्रता, बस ये चीज हमको देखनी है। स्पष्ट विवेक से क्या होता है, स्पष्ट विवेक से ये होता है कि पहले हम ये जान लें कि देखो सुख दुख आएंगे, मनुष्य कौन बनता है, जिस व्यक्ति को, मनुष्य जीवन का मतलब है कि जो जीव की जो रचना हुई, मनुष्य कौन जीव बनता है, वो व्यक्ति, उसके भाग्य में सुख और दुख, है ना, पाप और पुण्य दोनों का गणन से मनुष्य जीवन बनता है। जिसके जीवन में ज्यादा निकृष्टताएं हैं, ज्यादा पाप वृत्तियों का संचय रहा है उसका, ऐसा व्यक्ति अधो योनियों में जाता है। जिसके जीवन में पुण्य कर्म ज्यादा है, अच्छे कर्म ज्यादा है, वो देव योनि में जाता है। ये है जीवन का विज्ञान। थ्योरी ऑफ कर्मा में समझ लेंगे, लेकिन काम भर की चीजें। अब इसका मतलब क्या, सुख दुख से बना है मेरा जीवन, पाप पुण्य बराबर से बना है, तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, ये आएंगे ही आएंगे, गीता पढ़े तो न पढ़े तो। अब क्या होगा इससे, अब विवेक का उपयोग करने से सुख और दुख दोनों आने पे मेरा व्यक्तित्व कैसा रहे, धर्म परायण रहे, है मूल्य परायण रहे, है सिद्ध मत और शास्त्र मत रहे, है ना। किसी का हमने कर्जा ले लिया है, हम पे प्रॉब्लम आ गई, समय से नहीं दे पाए, तो हम कह दें नहीं नहीं हमें नहीं देना, हमें नहीं दिया, हम झूठ बोल जाए, ये गलत काम। ऐसी भी स्थिति में जो भी है, जो पायदान जो अप्रोच अपनानी है, वो हमें ये अपनानी है, मेरे पास अभी है नहीं, दूंगा, बिल्कुल सही है, जो दंड देना है दो, लेकिन मेरी परेशानी है, कोशिश करें समय के साथ। तो क्या है, परेशानी आई, उसको मैंने सहन किया, ठीक है, और अपने मानवीय मूल्यों को मैंने छोड़ा नहीं, उसकी तिलांजलि नहीं दी कि कष्ट आ गए तो हम कुछ भी नहीं, नहीं हमारे बस की नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना।
भगवान राम ने यही दिखाया। उनको क्या है, वो तो सृष्टि के नियंता है, लेकिन उनको क्या है, श्रेय और प्रेय में किसको चुना? श्रेय को चुना। चाहते तो वो वनवास नहीं जाते, लेकिन नहीं। माता वापस लेने गई, लेकिन कह दिया कि पिताजी नहीं है, पिताजी ने वचन मांगा था, मैंने दिया, तो पिताजी अगर वचन वापस करते हैं तो मैं जा सकता हूं, माता अब तो नहीं, अब तो मैं जाऊंगा ही। बस यही है। रोए, परेशानी हुई, उनको ये भी पता था कि पिताजी मेरे बगैर कैसे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो वनवास के लिए गए। बस यही जीवन। जीवन में चुनाव और बेहतर चुनाव यही मायने रखता है कि हमारी दशा और दिशा क्या होने वाली। वर्तमान के आधार पे ही भविष्य निर्भर है। पास्ट तो हो गया, जो भूत में जा नहीं सकते, पास्ट में। वर्तमान में हम एंट्री कर नहीं सकते। क्या है, यही वर्तमान को संजोना है, इसी को, ये एक एक पल जो जा रही है, इसी को हमें संजोना है। इसका आधार क्या है? गीता। यही श्लोक वाइज हम यही समझने वाले हैं प्रभु जी। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे? क्लास लेफ्ट ओवर कर जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। आदरणीय बालकृष्ण साहब, हेमकेश जी, धीरज जी, कुलदीप साहब, ठीक है, और ये अपने जो अग्निहोत्री जी, ठीक है, प्रसून गुप्ता, ये पांच छह जो सुधीजन है, उनकी कृपा से हम आप तक पहुंच पाए। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सभी को फोन कर करके बोले। हाँ, व्हाट्सएप पे जरूर मैंने मेहनत की थोड़ी सी। अब यही है, सैटरडे संडे 5 डे वीक है प्रभु जी। तो ये है कि 2 दिन हमारा, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप ही के संग के प्रताप से हम कुछ कर पाते हैं। ईमानदारी की सत्य बात देखो यही है ना। हमारा कोई वीकली ऑफ नहीं है। 6 घंटे सोने को मिलते हैं, उसके बाद हम काम भी करते हैं। घर का हो, ऑफिस का हो, या फिर समाज में 2 दिन जाते हैं। आपकी क्लास होने के बाद 11 बजे हमें कहीं पहुंचना है, 20 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो समाज में मेरा क्या हो सकता है? मैं अपने परिवार का हिस्सा हूं, माता पिता हैं, बच्चे हैं मेरे। तो मैं उनकी परवरिश कैसे करूं? शुद्ध आय के सेवन से करूं। आय मुझे बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है? वैल्यू एडिशन से बढ़ानी है। धन पैसा समय किस लिए है? इकट्ठा गड्डी बना के बैंक में रखने के लिए? कि जो बालक 10वीं में, तो 10वीं के लिए दोबारा पढ़ेगा जीवन में, इसी बार पढ़ेगा, अभी पढ़ेगा। तो उसके लिए कौन सा संसाधन चाहिए? धन है, समय है, उसको देना पड़ेगा। उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आज का ज्ञान आने वाले कल से गॉड हो जाए। कल मैं कुछ और सीखूं, इसको और बेहतर तरीके से करूं। ये गीता देती है। और क्या देती है गीता? कोई माला लेके बैठ के कोने में थोड़ी नहीं। गीता परफॉर्म करना सिखाती है, जी भर के जीना सिखाती है। कम से कम समय में, कम से कम रिसोर्सेज में ऑप्टिमम सक्सेस हमें कैसे लेनी है। मोटिवेशन की जरूरत देखो हर किसी को पड़ी, हर समय पड़ी। हनुमान जी को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, अर्जुन को लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, पड़ती है। गीता एक प्रेरक ग्रंथ है, प्रश्नोत्तर शैली में वर्णित ग्रंथ है, ठीक है। और ये योग में स्थित होके भगवान ने कही। क्यों? कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, महाभारत में है ये प्रसंग, अर्जुन ने बोला, प्रभु जी जो आपने युद्ध से पहले गीता बताई थी, एक बार दोबारा के। वो पागल आदमी दोबारा? अब इसका मतलब तुमने गीता का मर्म नहीं समझा। ये तो मैंने योग में स्थित होके कही थी। योग में स्थित होने का मतलब है कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसी बात को कहना, बाकी ताई माई की नहीं करना। बस यही थीम रहेगी हमारी। हमारा उद्देश्य क्या है? गीता पे चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, और कोई प्रसंग ले रहे हैं तो हम क्यों ले रहे हैं। आज जो हमने ओरिएंटेशन लिया, तो इसका कोई ऐसा ही नहीं है गीता का तो एक भी श्लोक नहीं बोला साहब, और गीता की शुरुआत हो गई। हाँ, गीता की शुरुआत हो गई। श्लोक से ज्यादा महत्व तो ये है कि हम गीता को पढ़ें कैसे, क्यों पढ़ें, ये मेरे जीवन से क्या, मुझे अपने जीवन में क्या इसका फायदा लाभ मिलेगा मुझे। हाँ बिल्कुल, ये जरूर सोचना चाहिए। ऐसे 2 घंटा नहीं देना है। प्रश्न उत्तर हमारे होने चाहिए। प्रयास होते हैं तो प्रश्न होते हैं, तभी हम कहीं पहुंचेंगे। इस सबका भला होता है उससे। ये कोई उपदेशात्मक शैली में नहीं है कि कथावाचक हो, हमें कुछ ज्यादा तो नहीं। हमने जो सीखा है, मैं जो कर सकता हूं वही सेवा कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं कि वो अपने परिवार के लिए, कुल के कल्याण के लिए लैंडमार्क होते हैं। जहां जाते हैं आपकी शैली ऐसी होती है कि सोचते हैं, कुछ तो कर रहा है ये 6 महीने से। हमारे यहाँ अडानी ग्रुप में बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बच्चे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे। जब हमने उनको एक सेशन दिया, तो 5 बच्चे ऐसे छटके निकल के आए एक हफ्ते के बाद कि सर मेरे को बहुत स्ट्रेस रहता था, टाइम कम मिलता है। एमएनसी जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पैकेज तो बहुत देती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं मतलब गड़बड़ा जाती हैं। व्यायाम के लिए नहीं होता है ना, घर को समय नहीं दे पाते, कुछ काम करने होते हैं जिंदगी में जीने के लिए बच्चों के साथ, वो नहीं कर पाते हम। पत्नी ये कहती है, वो कि मतलब ऐसा लगता है कि पैसे के लिए जी रहे हैं। परिवार वाले, पैसा तो मिलता है, सुविधाएं मिलती है, लेकिन हमसे शिकायतें बहुत रहती हैं।
तो मैंने अब कहना क्या चाहते हो कि सर एक हफ्ते से जो गीता पढ़ी अब हम मैनेज कर लेते हैं, हम थकते नहीं, ऊर्जा का संचय होता है। जैसे हम रात को सोते हैं 6 घंटे, उसके बाद नया, तो क्या हो, 6 घंटे का मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे हम संसार से विरक्त रहे, संबंध विच्छेद हो गया, कोई चिंता नहीं रही, तो एकदम साउंड स्लीपिंग, गहरी नींद। सपना आना गहरी नींद नहीं है, फिर कहीं ना कहीं चित्त लगा हुआ है अच्छे बुरे में। तो क्या है कि 6 घंटे के बाद, उसके बाद क्या, ऐसे ही हम जब काम करते हैं तो मुझे किसका जवाब देना है, किसका जवाब नहीं देना है, कब रिएक्ट करना है, कब रिप्लाई करना है। हम रिएक्ट मोड में ज्यादा रहते हैं, रिप्लाई मोड में नहीं रहते, इसलिए हम थक जाते हैं। थक जाते हैं, 8 घंटा ऑफिस में काम करने के बाद भी उतनी एनर्जी रहे कि 2 घंटे परिवार में दें, या 2 घंटे कहीं हमें कुछ बोलना है, या 2 घंटे में परफॉर्म करना है तो कर पाए। ये मतलब क्या है, ये जीवन जीने की पद्धति है। गीता वो ऊर्जा देती है। आपको लाभ न मिले तो कहना प्रभु जी, है ना। तो ये भगवान ने हमें जो आहार निद्रा भय मैथुन और हम, ये हमने समझ लिया कि ये चार तक सीमित हैं, तो फिर हम 2 पैर वाले हैं, जो 4 पैर वाले हैं, कोई अंतर नहीं, देखो जी, है ना। लेकिन जब हम विवेक का, स्पष्ट विवेक का और कर्म करने की स्वतंत्रता का, ये नवीन कर्म है। किसी ने कहा भाई ठीक है ना, बालकृष्ण साहब ने कहा भैया गीता क्लास हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। अरे यार समय नहीं है। ठीक है, किस लिए समय नहीं, नौकरी है, काम ज्यादा है, तो ठीक है दौड़ते रहिए, इसी नौकरी में से समय बच जाएगा, इसी काम में से अपने लिए अलग से समय हमें कोई मिलना नहीं है। देखिए, नवीन कर्म स्वतंत्र, समझ रहे हैं हम? अपने ग्रूमिंग के लिए, अपने वैल्यू एडिशन के लिए जीवन में अलग से न संसाधन मिलने न समय मिलना है, इसी व्यस्तता में से समय निकालना ही पड़ेगा, पहली बार। और जो कह दे कि मेरे पास समय नहीं, पक्की बात है सबसे ज्यादा समय वही बर्बाद कर रहे हैं, पक्की बात है। ये सब फालतू की चीजें हैं। जब हम पेन और पेपर लेके बैठे कि क्या क्या कब कब कितना कितना काम करना चाहिए कितने समय में, और मैं कितने में कर रहा हूं, तो औकात पता लग जाती है। ये कुछ कठिन ऐसे निर्णय हैं जो हमें लेने पड़ेंगे भाई। कंफर्ट जोन इफेक्ट हो, हाँ होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ये नवीन कर्म है। ये कोई है नहीं कि भगवान चाहेंगे, तो भगवान तो ऐसी बहुत सी सारी चीज चाहते हैं। एकाग्रता नहीं होगी, अच्छा ठीक है, अभी हम कहें देखो, है अपेक्षा जी से बोलते हैं कि चलो ये बच्ची है ठीक है, एकाग्र नहीं होता, अब इसको गड्डी दे दें इसके हाथ में, 1 लाख की 500 की गड्डी दे दी अभी। अब ये जब गड्डी गिन रही हो, तो फिर पूछे तेरा ध्यान बेटी व्हाट्सएप की तरफ गया, या कोई साउंड कर रहा था गया, तब नहीं जाएगा। काय को जाएगा, नोट गिन रही है 10 20 30 31, कोई चिल्लाए कोई फर्क नहीं, फोन फोन बज रहा है बजने दो, अभी तो गड्डी में ध्यान है, नोट गिनना है। इसका मतलब क्या, एकाग्रता हमारे अंदर है, लेकिन महत्व बुद्धि नहीं है किसी भी काम में, इसलिए हम एकाग्र नहीं, बस बात इतनी सी। हमारे अंदर एकाग्रता है, हमारे अंदर अनुशासन परायणता है, हमारे अंदर प्रेम करने की शक्ति है, लेकिन क्या है कि महत्व बुद्धि भोगों में, कंफर्ट जोन में है, स्वार्थ पूर्ति में है। इसलिए हम कहते हैं देखो मन नहीं लगता, खूब मन लगता है, नोट गिनने में मन लग रहा है ना, महत्व बुद्धि पैसे में, इसलिए बस वही है, जब हमारी महत्व बुद्धि स्वयं के कल्याण के लिए, ठीक है, कुल के गौरव के लिए, जिस समाज में राष्ट्र में उसके वेलफेयर के लिए अपने दायित्वों का बोध होता है, तो व्यक्ति 6 घंटे में नींद पूरी करके अपने काम से काम रखना, रिप्लाई मोड में रहना, रिएक्ट नहीं करना है ना। कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया, हमने उसके जवाब में उससे ज्यादा क्रोध में कह दिया, तो हम तो फिर रहे नहीं ना, स्वतंत्रता हमारी कहाँ रही फिर। हमें अपने आप को नियंत्रण का मतलब ही यही है, कि यही विवेक की स्पष्टता का मतलब है, क्या करना है उसको मैं जरूर करूंगा, क्या नहीं करना उसको मैं कभी नहीं करूंगा, बस यही सेपरेशन रखना है, ज्यादा नहीं। तो भगवान ने यहाँ पे जो पहले मूल बताया, अर्जुन को तुरंत थोड़ी उपदेश दे दिया, अर्जुन को सुना पहले उन्होंने। भगवान ऐसे नहीं बोल दिए कि भाई ये करना है वो करना ही नहीं, पहले उसकी स्थिति समझी, उसको देखा, उसने कहा मेरा रथ बीच में लेके जाओ, तो बीच का मतलब ये थोड़ी है कि तू उन्हीं के सामने लेके जा। कौन के सामने, जो तुम्हारे दादा हैं, गुरु हैं और संबंधी हैं, जिनसे स्नेह मिलता है, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने जानबूझ के वहीं रखा कि इसका मोह निकले, इसका मवाद निकले, इसकी गंदगी निकले, कमजोरी निकाल के बाहर की। आज भी हम अपने डू डोंट्स में जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं क्या कर देता हूं, प्रेमी जनों जो मेरे अपने हैं, उनसे मैं अपने प्रेम के कारण अपना कल्याण में नहीं करता हूं, यानी अधर्म आचरण कर देता हूं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो जिसके लिए आज हम कह रहे हैं कि सारी उम्र, है ना, मैं क्या बना रहा, उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई, मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी जीकर चली गई।
ये नहीं करना है। कुछ मानक हमारे अपने होने चाहिए कि हम बच्चों से प्रेम करते हैं, संतान से प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, परिवारजनों से प्रेम करते हैं, ठीक है करना चाहिए। लेकिन गलत का कभी संग नहीं देना, उनको समझाना। और यदि कोई नहीं समझे, अगर उसको पनिशमेंट मिलता है तो उससे उसका सुधार ही होगा, है ना। बच्चों की जो होती है ना, ताड़ना एक शब्द होता है, ताड़ना का मतलब देखना होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में मार प्लस प्यार इक्वल टू निखार। अरे भाई, ग्रास रूटर बनाना है उसको, कोई पैराशूटर थोड़ी बनाना है। जो ग्रास रूटर है, जो अपने स्थिति से व्यक्ति, बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ग्रास रूटर का मतलब है उगना। उगने का मतलब है ग्रोथ कर रहा है, अंकुरण, अनुभव ले रहा है, सीख रहा है, तो वो उस ऊंचाई की ओर ही जाएगा, ग्रास रूटर। अब उसको हम सुविधाओं से, डोनेशन से उसको कहीं पे प्लांट कर दें पैराशूटर की तरफ से उसको, तो पैराशूटर क्या करता है, वो हमेशा नीचे आएगा, ग्रास रूटर हमेशा ऊपर जाएगा। यही फर्क होता है। हो सकता है आज हमारे पास सुविधाएं कम हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हम जैसे आए वैसे जाए नहीं भाई। गरीब पैदा हुए हो सकते हैं, लेकिन गरीब थोड़ी बने। पुरुषार्थ करेंगे, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का हम समझेंगे नेक्स्ट क्लासों में। लेकिन काम की बात ये समझ लेते हैं कि मुझे क्या करना है, नवीन कर्म, जो प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध में सुख दुख है, लेकिन नवीन कर्म नहीं है। गीता हम पढ़ेंगे, ये मेरा विवेक के माध्यम से नवीन कर्म है कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, बस ये है। ये है नवीन कर्म, ये विवेक का सदुपयोग है। ये किसी जीव में नहीं, मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये कहें कि भगवान चाहेंगे तो गीता पढ़ लेंगे, भगवान चाहेंगे तो हम अपने में वैल्यू एडिशन नहीं कर, नहीं, भगवान ने तो चाह लिया ना, विवेक दे दिया आपको, गाड़ी दे दिया आपको, है। अब चलाओ ना आप कोऑर्डिनेशन करके, ब्रेक है उसमें, क्लिच है उसमें, है ना, रेस है उसमें, तीनों का उसमें योगदान है। तीनों का योगदान है कि नहीं। यदि हम बच्चे को गाड़ी दे दें और उसको ट्रेनिंग नहीं दें तो ठोकेगा। ऐसे ही भगवान ने हमें शरीर दे दिया है, संसाधन दे दिया है, शक्ति दे दी है, तो हम क्या करें, इनका सदुपयोग करें। किस आधार पर, तस्मा तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो बस इतना हम जब कर ले जाएंगे, तो अभी हमें यहां तक का दिख रहा है, फिर वहां पहुंचेंगे उससे आगे का दिखेगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब एक बात और इसमें, यदि अंधेरा है तो क्या करें, हमें नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे भैया, उसकी बात मानेंगे जो है आगे जा चुका उस रास्ते पे, या जिसके पास टॉर्च है कि भैया दिखाना जरा। तो गुरुजनों की बात, उनको पता है संसार में, भव में, भवसागर में, इन्होंने भवसागर में रहते हुए भव से पार उतरने का तरीका सीख लिया, तो उनकी बात मान लें। ठीक है। अच्छा, आजकल होता क्या है कि भाई ठीक है, बहुत बड़ा आडंबर है इसलिए हम लोग बसते हैं, हर जगह देखें तो वही आडंबर इकट्ठा होता है। तो क्या है, बात अगर सही लग रही हो तो उसको, बात को मान लें, उस व्यक्ति से संबंध रखने की, या ज्यादा मतलब होता है ना कि मेल मिलाप की स्थिति, कोई जरूरत नहीं। बात मान ले, अपना काम हो गया बस। क्या जरूरत है। तो यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ बात समझे, आचरण में उतार के लाएं। तो वही जो बात जो होती है ना, वो कमी पे जब काम कर लेते हैं हम, तो वही कमाई हो जाती है। उस कमाई से, धन से होता है ना पोषण होता है, ऐसे ही व्यक्तित्व की कमाई से हमारा परिवार, हमारा आसपास का वातावरण, हमारे भविष्य में आने वाली चुनौतियां, बिल्कुल उस व्यक्तित्व से प्रकाशमान हो करके उसमें पता लगता है कि मेरी स्थिति क्या है। जैसे पता है ना, अंधेरा में कुछ नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश जैसे होता है सब चीज दिखती है। तो प्रकाशमान व्यक्तित्व से उसको पता रहता है मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब पता रहता है उसको। ये भगवान ने यहाँ पे बताइए। आज मैं इतना ही लूंगा, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि आपसे हम बात करें। ठीक है। आज हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि हम गीता क्यों पढ़ें, पढ़ें तो कैसे पढ़ें, गीता मेरे लिए क्यों उपयोगी है, वर्तमान की जो मेरी जो स्थिति है उसको हमने आंकने की कोशिश की। और उसके अलावा कि मुझे अपने आप से क्या जीवन में चाहिए, है ना, मैं अपने आप से चाहता क्या हूं, जो मेरा लक्ष्य है मुझे स्पष्ट हो। और मेरे जीवन का लक्ष्य, हमने पूछा था कि अभी हमने एक सवाल दिया था आपको, उस सवाल का जवाब, क्या सवाल दिया था सर, सबको कैपेसिटी दे दीजिए अपने आप को अनम्यूट करने की। हरे कृष्ण। अ, क्या सवाल दिया था, याद है ना, कोई हाँ बताए। जी, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, क्या सवाल दिया तो कोई भी बताए। सवाल कौन सा आपने। काम जो मैं ही कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता। हाँ बताइए प्रभु जी। मैं तो सवाल बताया, कोई और कोई आंसर देना चाहता है तो वो बता सकता है। हाँ बताइए। जी, मैं जैसे बोलूँ। जैसे जैसे भोजन है, भोजन मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। अपना कुछ भी जो
मेरे मेरे ब्याह पे भोजन मैं ही कर सकता हूँ, सांस मैं ही ले सकता हूँ, है ना। ठीक। बहुत तो बढ़िया। पानी मैं ही पी सकता हूँ, कोई और तो करेगा नहीं मेरे ब्याह पे। एक ये हम्म, है, और लोगों को भी सब सब बहुत बढ़िया। और कोई बताए? देखो हाँ जी, सबने मैं कहा भैया हमें भूख लगी तो हम ही खाएंगे, हमारा ही खाना खाए हुआ हमारी भूख बुझाएगा, पानी भी हमारी प्यास बुझाएगा, हमें जिंदा रहना है तो सांस हमें ही लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और बताएं। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्णा सर सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हाँ, हाँ बताइए। सर अपना बताइए। कल्याण सर, अपना कल्याण सर अपने आप ही कर सकते हैं सर। क्या क्या क्या? अपना कल्याण अपने आप ही कर सकते हैं सर, दूसरा अपना कोई नहीं कर सकता कल्याण सर। अपने आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यही बात है। देखिए ये भौतिक जो शरीर है उसके लिए पालने के लिए सांस लेना है, ठीक है, वो तो सभी ले रहे हैं, है ना। कोई नया काम नहीं है। बहुत सही कहा, वो भी एक स्तर ठीक है। भौतिक जीवन के लिए तो आवश्यक है, ये तो करेंगे, लेकिन जो जिस पर्पज से हम आए, हम खाने अब देखिए एक बात ऐसे समझे, एक सत्संग ऋषिकेश की बात, सत्संग हो रहा था, उसको एक व्यवसायी आते थे अपने कौन आप सा को काम है जो हम खुद ही कर कम सकते होते हैं, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करें, है ना। देखिए फिर कंटेंट छूटते हैं, सबको डिस्टर्ब होता है। तो एक व्यवसायी थे, अजय अरुण साहब जैसे वहां पे, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेब्लिश व्यवसायी, तो वहां पे सत्संग में जाते थे। एक दो दिन गए, उसके बाद वो नहीं गए। तो संत जी ने बोला था कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं प्रभु, आप तो आते थे कि महाराज बिजी हैं, ज्यादा समय नहीं मिलता, क्या करें। अच्छा क्या करते हो? व्यवसाय करते हैं। किस लिए करते हो? सब का पालन पोषण करते हेलो। हैं। सबको म्यूट कर दीजिए आप, सबको म्यूट कर दीजिए सर। हैं। जब मैं जिसको जरूरत होगी सबको अपने म्यूट आप कर अनम्यूट दिया कर है। दीजिए। हैंड रेज कर लेंगे सर जिसको जरूरत होगी। हाँ, सबको म्यूट कर दिया है। जिनको जिनको कुछ कहना होगा वो हैंड रेज कर देंगे तो अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी। आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं जी, लाल जी। आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। इसमें हाँ, हाँ जब जी। उन्होंने पूछा कि भाई किस लिए व्यवसाय में बिजी रहते हो, तो क्यों इतना बिजी रहते हो, कि सब पैसे कमाने के लिए, कि पैसे क्यों कमाते हो, फिर इनसे परिवार का पोषण होता है, तो परिवार का पोषण क्यों करते हो, ये सब जिएंगे कैसे, जीने के लिए, परिवार का पोषण जीने के लिए करते हैं, उनके साथ जीते हैं। अच्छा जीते किस लिए हो, इसका जवाब उनके पास नहीं था, हमारे पास भी नहीं है शायद। ये जो है कि वो काम कौन सा है जो हम ही कर सकते हैं, वो जीने वाला, यही इन दोनों का उत्तर एक ही है। जीव को अब आगे जन्म न लेना पड़े, वो काम हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। ये प्रहलाद जी ने जब उसका शरीर का नाश कर दिया उनके पिता हिरण्यकशिपु का, तो कोई भी देवता भगवान को शांत नहीं कर पाया। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी को इशारा किया, भैया तुम्हें, तो उनको गोद में उठाया, और वो उसी नरसिंह में जीभ से चाटने लगे, स्नेह करने लगे प्रहलाद जी को, बाकी सब भयभीत थे। तो उन्होंने कहा प्रहलाद कुछ मांग ले। तो उन्होंने कहा प्रभु मांग ले, इसका मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब हम तो भक्ति करते हैं हम क्या मांग ले, कैसा, उन्होंने कहा प्रभु मांगने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है मेरे अंदर आपके अलावा कुछ और चाहने की इच्छा है क्या, तो जो चाहने की इच्छा है ना वो खत्म कर दो, मैं यही मांगता हूँ। तो ओह। देखो भगवान कि नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया कि तो कुछ नहीं ले, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी का भी आपने नाश किया है, इनका कल्याण कर दो। तो अरे मैं करूं न करूं, तेरी जैसी संतान जिस कुल में है ना, उसकी 21 पीढ़ियां, कल्याण उनकी 21 पीढ़ियों का हो जाता है। तू तो भी सृष्टि के शुरुआत में ही भाई सृष्टि कहाँ कहाँ थे, इतनी 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, दूसरी पीढ़ी में ही तो थे, दूसरी तीसरी में कहाँ थे। तो बात समझने की यह है कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उसका कुल का कर्ज है कि मेरे कुल के जितने भी पूर्वज हैं जो शरीर में नहीं है, उनका कल्याण करना। अपना तो हो ही जाएगा, फिर उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। और जो पीढ़ी आने वाली है, वंश वृद्धि होगी, उसमें ऐसी जीवात्मा न आए कोई कि जो निकृष्ट हो। ये किसका काम है? अरे आईफोन देखो, मैडम बैठी हैं, अब मैं आईफोन लगाया, हमें नाम नहीं पता लग रहा, अरे भाई काम इनका हिमांशु जी का है कुलदीप चरण जी का है, जूम यूजर आपने अपना वो नहीं किया देख लिए, है ना, खनगवाल साहब का है, इस सब का है, ये मेरा काम यही है जो हमें हमारे रहते हुए करना है। हमारे बाद में सब काम होंगे, सब घर चलेगा, हो सकता है सुविधाएं कम हो, थोड़े कष्ट आएंगे,
लेकिन काम सब होंगे। क्या काम नहीं होगा? मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा यदि मैंने नहीं किया तो। अच्छा, इसके लिए कुछ घर बार छोड़ना है? नहीं। है नौकरी कम करनी है? नहीं। कुछ खर्च होगा? नहीं। कोई ऐसा मूल्यवान काम छोड़ना पड़ेगा तब कल्याण होगा? नहीं। क्या करना है कि हमें कार्य करने की पद्धति हमें पता होना चाहिए कि मुझे कर्म करने कैसे हैं। बस नौकरी कैसे करनी है, विद्यार्थी जीवन कैसे जीना है, तो वही विद्यार्थी जीवन, वही नौकरी, वही घर गृहस्थी में किए जाने वाले कार्य, वही क्या बन जाते हैं? भक्ति बन जाते हैं। घर के काम और भगवान के काम, ये दो विभाग नहीं है भाई साहब। प्रभु जी, माताएं बहनें, सबसे निवेदन है, एक ही काम है। निष्ठा होनी चाहिए केंद्र में। है जब विवेकानंद जी से पूछा भाई यही कि तुम शून्य देने वाले अपने आप को ऐसे क्यों समझते हो, तो उन्होंने कहा देखो, हम शून्य, हम कुछ नहीं है, लेकिन हम जिसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, उसको 10 गुना कर देते हैं। हम वो हैं। हम अपने को तो उन्नति करते ही हैं, लेकिन जिसके साथ होते हैं उसकी भी उन्नति करते हैं। यही है कि केंद्र में यदि भगवान है, एक के आगे हम एक ही जीरो जिंदगी में लगा पाए तो ठीक है, 10 तो हो गए। लेकिन जीरो लगाते रहे, केंद्र में भगवान नहीं है तो जीरो किसी काम का नहीं प्रभु जी। वो ऐश्वर्य किसी काम का नहीं। जलते हैं लोग, कष्ट में रहते हैं लोग, लेकिन भगवान केंद्र में है तो एक जीरो ही लगा पाए 10, दूसरा लगा पाए ज्यादा नहीं, तो 100 गुना हो गया। ऐसे जो भी हम प्रयास करते हैं केंद्र में भगवान रखते हैं तो वो कार्य हमारे कैसे होते हैं? वो कार्य हमारे हमारे कल्याणकारी होते हैं। हमारे लिए तो होते ही होते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, और जो हमारे पूर्वज शरीर में नहीं उनके लिए। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, सिद्ध मत और शास्त्र मत कार्य करते हैं, तो पितृ ऋण मतलब चुकते हैं और पितृ दोषों का नाश होता है। गीता का जो साधक है उसको कोई दोष नहीं लगता। कब? जब वो उन चीजों को आचरण में लेके आए। तो बहुत सारी चीजें समझते रहेंगे, समय कम हो रहा है अब हमारे पास, तो 10 मिनट नहीं, क्योंकि अगली क्लास शुरू हो जाएगी 10 बजे के बाद, है ना। तो नहीं आप, नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इस कोर्स से क्या चाहिए, है ना। और इसमें कोई हमसे कुछ छूटा हो, विद्वत जन है, गुणी जन है हमारे इस ग्रुप में, क्लास में, तो आप वो भी बताएं। ठीक है, कोई शंका हो तो वो ही बताएं। आज हम यही विराम लेते हैं। रेगुलर बने रहें। ऐसा ना हो कि बीच में अगर कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती, कई बार ग्रस्त हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश हो कि हफ्ते में 2 घंटा अपने लिए निकालें, ताकि रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। उस समय का सदुपयोग, ऑप्टिमम सदुपयोग हो सके, कि काम देगा। पेरेंटिंग ठीक हो जाएगी। डेली रूटीन में जो चीजें आती हैं, घर परिवार नौकरी व्यवसाय आदि में, वो ठीक होंगी। और कोशिश ऐसी करें कि एक रजिस्ट्रेशन है तो कोई बात नहीं, पति पत्नी दोनों है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। पति सीख गया तो पत्नी को नहीं सिखा पाता, और पत्नी सीख गई तो पति को नहीं सिखा पाते। दोनों एक दूसरे को सिखाने की कोशिश में रहते हैं और कभी हो नहीं पाता है। इसलिए दोनों बैठ जाएं। ठीक है, क्या आनंद आएगा आप देख लें। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसका लाभ मिलने वाला है भगवान के आश्रम। मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरे लिए तो आप आदरणीय है, भगवत स्वरूप है। यही भगवान मंदिर में तो हम रेगुलर नहीं जाते, देखो जी, रोज मिलते हैं। और आप ही के अंदर जो, मैं तो ईश्वर का अंश समझ के शुरुआत में ही भगवान समझ के आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, चाहे मेरा इसमें बच्चा बेटा हो या पत्नी बैठी हो, माँ बाप या आप जैसे गुरु। मेरे लिए बस एक सेवा है, भगवत सेवा है। हाँ, उसी आश्रय में वचनबद्धता के साथ कहते हैं कि यदि आप 2 घंटे नियमित दे गए तो जैसे आज हम हैं वैसे कोर्स समाप्ति तक रहेंगे नहीं। हाँ, ये के बाद 4 काम हमें करने। एक तो आज की डेट डाल लें, रोज लिखें उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, अब वो हमारी कैपेसिटी पे हम क्या चाह रहे हैं, 7 बार लिखना रोज बिना नागा के। दूसरा, जब हम बैठे हैं क्लास में तो नोटबुक और पेन के साथ बैठे, कोर्स बुक के साथ बैठे। किसी के पास पुस्तक नहीं है तो हमने डाल रखा है इंफॉर्मेशन उसमें, गूगल फॉर्म, उसमें लिख दें तो आपके पास पुस्तक आ जाएगी। तब तक के लिए हमने पीडीएफ डाल दिया है। ठीक। और नाम जप जरूर करें। हम स्टूडेंट है, समय नहीं, तो जब खाली हो तब एक माला शुरू कर दें तुलसी की, है ना। हाँ, इससे 4 काम करने से क्या होगा कि गीता का महात्म्य हम समझेंगे कि इससे हमें पता नहीं लगेगा कि जैसे कोई वस्तु कितनी भी गंदी हो, बार बार पानी में से निकालेंगे, बार बार डुबोएंगे, निकालेंगे तो उतनी गंदी नहीं रहती। ऐसे ही गीता पढ़ने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर की वृत्ति शुद्ध हो जाती है ना। वो फिर निकृष्ट कर्म पाप कर्म नहीं करता, हमें पता भी नहीं लगेगा, और धीरे धीरे उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। वो आप देखेंगे, हम सब देखेंगे। ठीक है, तो आपका कोई प्रश्न हो, शंका हो तो प्रभु जी बताएं। हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर दें,
आदरणीय कुलदीप साहब कर देंगे। आपने आप 4 चीजों लॉगिन। के लिए हाँ जी। सर मेरा एक प्रश्न था, आपने अभी 4 चीजों के लिए बोला। एक आपने हाँ। बोला उद्देश्य लिखें, एक हम्म। बोला कि नोटबुक कोर्स बुक लेके बैठे हैं, एक हम्म। था कि नाम जप कम से कम एक माला करें, और चौथा सर क्या था? चौथा, जैसे एक तो ये बोला कि हमने उद्देश्य राइटिंग, ठीक है, हम्म। नाम जप, हम्म। और ये जो हम्म। आप तीन चीज लेके बैठना है। चौथा ये होता है कि गीता का प्रचार और प्रसार। प्रसार का मतलब है मैं आचरण में लेके आऊं, प्रचार का मतलब है भैया आप भी पढ़ा करो ना, थोड़ा सा गीता पढ़ो। हफ्ते में 1 घंटे 500 रुपये लेते हैं, तो हमें लगता है कि 500 रुपये की तो सर हमारी क्षमता है कि हम 500 550 रुपये लें, इतना भी नहीं मांग सकते, ऐसे ही दे दो। और रिफंडेबल है ये, कमिटमेंट के लिए लेते हैं। और किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी मन दो, इच्छा होनी चाहिए, रुचि, ये कोई पैसे वाला वक्त तो मंच है नहीं। कमिटमेंट के लिए लेते हैं ताकि व्यक्ति को लगे कि मैंने कुछ खर्च किया है। तो ये प्रचार, ये 4 चीज जब हम करते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, जैसे खाना खा लिया खून बनेगा, मैंने 4 काम कर लिए, परिणाम इसका मिलेगा। बस ऐसा ही काम है। अच्छा, ठीक है सर। और किसी का कोई हो तो प्रभु जी। हाँ, सुधा अग्रवाल जी। आप अनम्यूट कर अब लीजिए। हाँ, अपेक्षा से बेटी पूछेंगे, अभी आपसे भी पूछेंगे। सुधा जी, अपने आप को एक बार जो माइक है ना उस पर टैप कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए तो आप बोल पाएंगे। आपका वीडियो भी नहीं। अच्छा अनम्यूट बेटी आप ऑप्शन बोलो है। अपेक्षा। हाँ, तब तक वो मैं हाँ। सबको ऑप्शन हाँ, दीजिए। का बताइए बताइए सुधा म्यूट। जी, बताइए। हाँ, अ, बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि हमें हर दिन अपना उद्देश्य 7 बार लिखना है। हाँ, हर दिन, हर दिन। आप एक है अच्छा। ना, एक और डायरी नाम बना लीजिए। नाम जप हाँ। में। अच्छा। हाँ, नाम बताएं जप बताएं। में हरे कृष्ण नाम जप करना है या कौन हाँ सा हाँ, करना है? बहुत बढ़िया। देखिए अब चीजें देखो, आप पूछते हैं तो समझ में आती है कि देखो, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है किसी गुरु से तो वही बोले, वही जपे जो दीक्षा में गुरु जी ने दिया, ठीक है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है तो हरे कृष्ण जो महामंत्र है, जिनके इष्ट राम है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वाला है। और जिनके कृष्ण इष्ट है तो पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या, इस मंत्र में कोई विधि निषेध नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। बाकी हाँ। हर मंत्र में विधि निषेध है, इसमें नहीं है। तो आप इसका जप करें एक माला। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16 नाम है भगवान के, ये एक मन का हुआ, ठीक है। माला तुलसी की, तुलसी अच्छा। माला जो हाँ। है, माला और आसन अपना ही हो, ऐसा नहीं पति पत्नी का भी अलग होना चाहिए, माला भी अलग आसन भी अलग, ठीक है। तो देसी अच्छा। माला, तुलसी माला है तो उसको थोड़ा सा बता देता हूं, मुझे बात चलिए। तुलसी माला को देसी गाय, गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय के घी में उसको 12 घंटे डुबो दें। उसके बाद जब वो घी पी ले मन का, उसके बाद उसी कटोरी को नीचे रखे हुए माला को लटका दे तो घी निचुड़ जाएगा। 3-4 घंटे ऐसे ही हम्म। टंगा रह देने, उसको साफ करके और उसको यूज कर सकते हैं। तो वो जीवन भर तक के लिए माला हो गई आपकी, वो टूटेगी नहीं, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये हाँ। करें। हरे हेलो। कृष्ण। धन्यवाद। महाराज जी। हाँ महाराज हाँ। जी, नहीं ये महाराज जो जी नहीं, आप। मेरा नहीं, हाँ छोटे भाई हैं या बड़े हाँ, होंगे आप भी कोई हैं बात बात। नहीं जी। हाँ हाँ जी। सर। तो स्वामी जी ऐसा है कि एक तो उद्देश्य 7 बार लिखना है, एक हम्म। हमने नाम जप की, एक माला तुलसी की करनी है। जरा हम्म। दोबारा बताएंगे प्लीज, क्योंकि पेन नहीं था उस समय। हाँ, एक तो नाम उद्देश्य लिखना, नाम जप करना, हाँ। ठीक है, हाँ और जी। नोट ये कोर्स बुक जो है उसको पढ़ना, साथ लेके अच्छा, बैठना। हाँ, कोर्स उसका बुक। मतलब यही है, अटेंशन लेके बैठना, उपलब्ध भी रहे उपस्थित भी रहे। 2 घंटा हमें देने ही देना है सप्ताह में, है ना, दो ठीक है जी। अपने लिए देने हैं। हाँ, तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे, पेरेंटिंग अच्छी कर पाएंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये हाइपरटेंशन बीपी सब ये उड़े हुए रोग हैं, फालतू की चीजें। हाँ, इससे लाभ अच्छा जी, मिलेगा आपको। ये हाँ, 3 ये हो गए, भला चौथी करें। चौथी क्या है जी? है चौथी चौथ प्रचार और प्रसार। प्रसार यानी गीत जो मैंने पढ़ा है उसको अपने ऊपर अप्लाई करना और दूसरों को भी मदद करना, ये सबसे बड़ा अभय दान है। अभय दान सर्वोत्तम दान, ठीक है। हाँ, अपेक्षा ठीक। बेटी आप बताओ। हाँ, हेलो। आप हाँ अनम्यूट करो अपने आप को हाँ बच्चे। जी। हाँ, हाँ अनम्यूट जी। कीजिए हाँ अपेक्षा अ, जी। हाँ। हाँ जी। नहीं, मेरे को एक्चुअली ना माला के बारे में पूछना था, मेरा डाउट क्लियर हो गया जो उन्होंने पूछा था उससे। जी। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, दिव्या मैडम, हरे कृष्ण। दिव्या जी, हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अ, मैं मेरा सवाल है कि मैं यहाँ पे सत्संग में जाती हूँ तो हम राधा नाम का जप करते हैं, बहुत लेकिन बढ़िया। मैं जब मैं बड़ी हुई, मैं
इंडिया में तो हम लोग करणी माँ, देवी माँ, दुर्गा माँ का ही पूजा करते थे। मेरे मुंह से दुर्गा माँ का ही नाम आता है, लेकिन वहां पे जब मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि राधा का नाम लेके हम जल्दी पहुंच सकते हैं परमात्मा से, लेकिन मेरे मुंह में हमेशा दुर्गा माँ का ही नाम आता है। इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? माँ नाम तो सब एक ही कोई है। फर्क नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, आपने सवाल, आप ही का जवाब आ गया। बहुत बढ़िया, एक ही बात है, अलग नहीं है। अब जैसे आप माँ भी हैं, बेटी हैं, है ना, बहन भी है ना, है तो आप एक ही, जी कहते ही वो तत्व तो एक ही है। कोई राम से, कोई कृष्ण से, एक ही बात है, उसको कोई अंतर नहीं है। भेद बुद्धि नहीं करनी जी चाहिए ना, उसको तो दिक्कत होती है ना, कि आप बहन जी है ना, तो ऐसा ये तो अलग हो गई, माँ है तो अलग होगी, बेटी होगी, नहीं नहीं, आप हैं तो एक ही। लेकिन जो रुचि के अनुसार जो संबंध है, जिस भाव से भगवान को, ये है ना, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान कहेंगे आगे। तो जिस भाव जी से उस भगवान को माता के रूप में माने, दोस्त के रूप में माने, कृष्ण के रूप में माने, राधा के रूप, एक ही है, अलग नहीं है। जिसमें जी रुचि है आप उसी को करें, एक ही बात है जी ना। जी। हाँ, एक ही बात है। और किसी, हाँ, मधु जी, हाँ, ये माता जी है, हाँ, मधु जी, हरे कृष्ण, बताएं। हम्म, हरे कृष्ण हाँ, आचार्य जी। जी, मेरी बात का जवाब आपने अभी अभी दिया। मैं हम्म, शिव जी की पूजा करती रही हूँ बचपन से लेकर और इस उम्र तक। तो गीता हम्म, के साधक होने के साथ साथ अब मुझे उसको वही जारी रखना चाहिए या मुझे हम्म। तुलसी माला पे स्विच ऑन करना चाहिए? क्या आपका ये फिर दो से चीजें मैं हैं। जवाब हम, चाहूंगी। हाँ, देखिए, दो चीजें कि एक्चुअली होता क्या है, ये पद्धति आपने पूछी, पद्धति ये है कि जैसे एक होता है बैखरी, एक होता है उपांशु, एक होता है मानसिक, एक होता है परा। नाम जी श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे, नाम ही श्वास, श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। देखिए, दो चीजें इसमें जी कि पद्धति ये है कि हम काम करते करते भी नाम चलेगा। ये माला क्या है, ये वैखरी क्या है, कि जब हम अपनी बात को अपने कानों से सुनते हैं तो हम जल्दी से एकाग्र हो जाते हैं। ठीक है, जब बोल के तो घर में लता पता, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, सबका कल्याण होता है इससे। जिस घर में 10-15 मिनट डेली संकीर्तन होता है, तो उस घर में कभी कोई बाधा नहीं रहती। प्रीत बाधा, नेगेटिविटी, ये ऋणात्मक ऊर्जा, ये नहीं रहती उसमें। स्वस्थ रहता है व्यक्ति का शरीर, उसमें घर का वातावरण चेंज हो जाता है। तो आप वैखरी करते हैं तो उससे लाभ है, ज्यादा लाभ है। ठीक है, एक है जैसे नौकरी कर रहे हैं हम मार्केट में कहीं, तो वो अंदर चल रहा है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वैखरी होगा। एक उपांशु, जवान चल रही है उपांशु। एक होता है मानसिक, एक होता है परा। यानी कि फिर क्या है कि ऐसे होता है ना कि माला जपू न कर जपू, जिब्या जपे न राम, सुमिरन मेरा हर करे, मैं पावा विश्राम। ये फिर बड़ी स्थिति होती है। तो ये क्या है कि ठीक है। अभी, हाँ, बताएं, कुछ कह रहे थे कोई। जैसे ये शुरुआत है हमारी। अगर आप कोई साधक अच्छी स्थिति में तो बहुत बढ़िया, लेकिन है ना। अब जैसे कोई बालक है, नर्सरी में जा रहा है वो, है ना, तो उसको माता पिता टॉफी भी देंगे, अच्छे से सजा के ले जाएंगे उसको। नर्सरी में जा रहा है, अब 2 साल 3 साल वो नर्सरी में जाए, तो थप्पड़ नहीं पड़ेंगे, अबे कब तक नर्सरी में पड़ेगा बे, ऐसे ही तो बोलेंगे। ऐसे ही हम साधक हैं, साधना के आरंभिक काल में, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन जैसे ही जैसे समय जाएगा तो थोड़ा हम अपना स्तर भी बढ़ाएं, माला भी बढ़ेगी, सुमेव चिंतन होगा फिर। बस ये चिंतन बदलना है। ये माला का मतलब है कि धीरे धीरे ये निरंतरता में आ जाए, नित्यता में नहीं। नित्य तो रोज कर रहे हैं, वो निरंतरता में आ जाए, 24 घंटे चले। सो रहे, हाँ, सोने से पहले नाम ले लिया, और जगह तो नाम ले लिया, तो 6 घंटे की नींद भी भजन बन गई। ये है ना। हाँ जी, किसी का कोई, कोई हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा सर। हाँ, हाँ, सर जो किसी का, उद्देश्य सर लिखते हैं सर, कॉपी में जो उद्देश्य लिखते हैं सर, सर बहुत हम्म, सारे कॉपी भर गए सर, क्या करें उनका सर? क्या समझा नहीं माता जी, क्या। जो उद्देश्य लिखते हैं ना सर, 7 बार डेली, हाँ, तो उनका तो बहुत हाँ, कॉपी भर्ती हो गए सर, क्या करें उनका सर कॉपी का सर? कोई बात नहीं। वो तो एक जैसे कि आप, हमारा जो एक रिकॉर्ड हो गया कि मैं इतने दिन से, जिसको कमांड देते हैं ना दिमाग को, तो वो कमांड अपने आप को दे रहे हैं कि उद्देश्य के प्रति मेरी निष्ठा बन जाए। निष्ठा का मतलब होता है कि हमने कोई जमीन में कोई पिलर गाड़ दिया मिट्टी में, तो वो हिल जाएगा और निकल भी जाएगा। लेकिन उसमें कंक्रीट डाल दी, ईंटा ठोक दी अच्छे से, सीमेंट कर दिया, और 2 दिन बाद फिर उसको हलाओ, नहीं लगेगा ना। बस यही है उद्देश्य राइटिंग का मतलब, यही है कि अपने कमिटमेंट को एकदम आंखों के सामने रखना, सोते समय भी वो हमें याद रहे। होता है ना, बच्चे की शादी हुआ तो उसको मंगलसूत्र डालने के बाद दूसरे दिन उसको याद नहीं करना पड़ता कि मैं इसकी पत्नी हूं। अच्छा, वो भूलती भी नहीं। ये क्या हुआ कि अहम में परिवर्तन हो गया ना उसमें, बस यही।
अहमता में परिवर्तन करना है हमको, कि जो अब तक हुआ है ये सब गंदगी, इसको हटाना है। अब विवेक भगवान के आश्रय में, ईश्वर की कृपा से, संघ के प्रताप से मैं गीता के सम्मुख हो गया हूं, तो पक्का विश्वास है कि मुझे सारथी के रूप में भगवान मिलेंगे मिलेंगे। जब भी मैं भटकूंगा, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी शक्ति आएगी किसी भी रूप में, जो हमें, हाँ, उंगली पकड़ के रास्ता को बदल देगी। ठीक है, हरे कृष्ण। गौरव तो जी, ये है कि जो आज वैसे जो उनके क्लास कॉपी को की, क्या करें? जो कॉपी में जी, देखते हैं ऐसा कॉपी बहुत सारा हो गया है, उसको उनको हाँ, क्या उसको करें? रख लीजिए, उसको रखिए, उसको रखिए, जैसे राम नाम की पुस्तक होती है ऐसे ही उसको रखिए, वो ऐसे ही रखने योग्य है, वो रिकॉर्ड जी है। सर। आपके वंश में देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी कि दादी ने, मम्मी ने ऐसा लिखा, वो सीखेंगे। और क्या है, आपका जीवन उनके लिए एक फिजिकल रूप में उपलब्ध रहेगा, उस दस्तावेज के रूप में। ठीक है, आप अपने नाम से ज्वाइन किया करें, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आईफोन के नाम से है ना, या कुछ, तो मतलब एक्चुअल जो नाम है, जिससे अटेंडेंस लेने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, कंक्लूड करें, कोई और पूछ रहे हैं डॉक्टर? हाँ जी, हाँ, रुचिरा जी। हाँ, अभी अभी हरे दो जने कृष्ण। हैं, गौरव जी हैं, अरे सर, हाँ, ठीक है। हाँ, डॉक्टर बताइए सर ये मैडम। आपने बोला ना कि आसन अलग अलग होने चाहिए, उसका क्या रीजन है? आसन देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हर शरीर का धर्म होता है ना। हम बच्चों गृहस्थ के है, लिए ठीक है, कर शरीर का धर्म होता है, जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता के परमाणु हमारे उपयोग की हुई वस्तुओं में रहते हैं, है ना। इसलिए तो यदि मान लीजिए हमारे हृदय की स्थिति ठीक है, और हमारी चीज को कोई, जो जब हम साधना कर रहे होते हैं, उस वस्तु को कोई उपयोग कर रहा है, तो उसमें उसके परमाणु आ जाते हैं। फर्क रहता है, जैसे होता है ना कि घर में जिस कमरे में हम पूजा करते हैं उसका वातावरण देख लें, या कोई अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, उसके वातावरण, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, या उसका ऑरा देख लें, ये हमारे द्वारा किए हुए साधन को क्षय करता है। इसलिए हमें अपना साधन अलग रखना चाहिए, माला भी और आसन भी। ठीक है, आपने देखे होंगे संत महापुरुष क्या करते हैं, अपना ही अंग वस्त्र बिछाएंगे, किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं। सोपाकी होते हैं, बहुत से संत अपने हाथ का पका हुआ खाते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर शिष्य के हाथ का खाते हैं। वो ये है कि जो साधन, भजन का बचना और भजन का पचना, तभी भजन में वजन बढ़ेगा ना। और नहीं तो जैसे हवा पंखा चला, हवा पंख पेज रखा हुआ, उड़ गया, लेकिन इस पे जब हम पेपर वेट रख देंगे तो नहीं उड़ेगा। तो क्या है कि जो हम साधन कर रहे हैं वो साधन बचे भी और पचे भी। तो बचने का मतलब क्या है कि एक तो जो सावधानियां बरतें, और पचने का मतलब है गाय नहीं कि हम इतनी माला करते हैं, हम तो इस सुबह जल्दी जगते हैं, पता ही नहीं लगे, चुप साधन। तो भजन का बचना, भजन का पचना, तो व्यक्तित्व में क्या आएगी, है, व्यक्तित्व में भारीपन आएगा। तो चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी, तो हम विचलन नहीं होंगे, हमारे व्यवहार में तो उखड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि भजन के वजन से हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे, इसलिए। ठीक है, हाँ गौरव जी, हाँ, प्रभु जी, हरे बताएं। कृष्ण सर, राधे राधे। सर हाँ मैं जी, अपना कुछ अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूँ सभी हाँ, वैष्णवों के साथ में। संक्षिप्त में, एक हाँ। मेरा सबसे विनती है कि आप साल पानी भर इस क्लास में चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्लास बहुत ना छोड़ें, चाहे किसी भी बहुत कंडीशन में आ जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब भगवान जो लाभ जो मिलेगा उसका तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको भौतिक लाभ में भी, अगर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको जरूर से 30 से, मतलब 3 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए का फायदा आपको साल भर में मिलेगा। ये मैं कंफर्म मार रहा हूँ, आप खुद ही बोलेंगे ये चीज। और शारीरिक रूप से भी आपको लाभ मिलेगा, वो भी लाभ मिलेगा, वो भी आप लोग खुद ही बोलेंगे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर अरे ने 2 घंटे बहुत आपका आनंद कराया, उल्टा उल्टा अपना बोल रहे, वैष्णव संग देखिए। कराया, इतनी कृपा हुई भगवान की, उसके लिए बहुत बहुत लाभ सर का। खैर, भौतिक लाभ तो देखो, उसके लिए हमारा कोई मंच नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि समय, शक्ति, संसाधन और संबंध जो होते हैं, उसको हम जी भर के जीते हैं। सब बिछड़ने वाले हैं, अब तक तो बिछड़ा ही है ना। जो हमारे प्रारंभ में संगी साथी थे वो नहीं रहे ना, आगे और भी जो है संयोग वियोग तो निश्चित है ही ना। तो उनको जी भर के जीने का मतलब है सबकी सेवा कर लेते हैं हम निस्वार्थ भाव से, तो ऑटोमेटिकली उनको उनको फिर हम कम, उनको हम मिस करते हैं, मैक्सिमम हम जी लेते हैं ना, है। इसलिए अब जैसे मान लो एसपी लाहौटी साहब है, इनको रसगुल्ले पसंद है, और इनको 4 खा लिए, 5 खा लिए, अब इनका मन भर गया है, पसंद है, अब फिर भी एक खाएं तो नहीं खाएंगे। ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो कहते हैं भैया मारोगे क्या, क्या अजीब आदमी पीछे पड़ गए। तो जब हम किसी की सेवा निष्काम भाव से कर लेते हैं, अधिकतम जो मेरी सामर्थ्य है उसके प्रति हमारा फिर क्या होता है, हाँ, मोह नहीं रहता। इसका परिणाम निष्काम भाव से मतलब क्या है कि मोह नहीं रहता, न वस्तु के प्रति, न व्यक्ति के प्रति, न सुविधाओं के प्रति। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत वंदन। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। जय 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 गोपाल, जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यश नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम तमामी हरि परम बोलो बांके बिहारी लाल की की जय राधा गोविंद देव सरकार की जय अपने अपने गुरु भगवान की जय जय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सब देवी देवताओं की जय सब संतों की सब भक्तों की अनंत कोट वैष्णव वृंद की सभी दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की गीता माता की जय जय श्री राधे जय जय हे नाथ हे मेरे नाथ मुझ पे कृपा करो कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं मैं केवल आपका हूँ मैं केवल आपका आप ही मेरे हैं। आप ही मेरे हैं। ये एक तरह से क्या है कि जैसे बालक कहे कि मम्मी सुबह 4 बजे जगा देना पेपर है मेरा। अब वो लेट भी जगेगा तो उसकी गलती नहीं होगी। फिर क्या हमने तो आपको बोला था मम्मी देखो जगाया नहीं। तो यही है कि हे प्रभु मैं नहीं भूलूं। हम तो संसारी हैं, ठीक है, अज्ञानी, हम भूल जाए, लेकिन आप याद रखना हमें छोड़ो। ठीक है प्रभु जी। तो ऐसे ही बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ एंजॉय करिए, समय को जी भर के जिए। आप ऐसी हमारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ और उन्नतशील बनाए। बहुत बहुत वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आचार्य भी बैठे हुए आचार्य भी काफी बैठे